Hello, hi, namaskar. Jai Jagannath. Good afternoon, everyone. Welcome to S.I.R YouTube family. Okay, very good afternoon. तो फास्ट मते कंफर्म कर दियो माय वॉइस वीडियो सब क्लियर अछि कि नाही हम स्टार्ट करिवा हम ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट कंप्लीट हेतला तो नाउ विल डिस्कस अबाउट अनदर पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स ओके तो फास्ट मते कंफर्म कर दियो माय वॉइस वीडियो सब क्लियर अछि कि ना नाही ओके ओके ठीक अछि तो ଆମର ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी कंप्लीट हेतला मैं रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट कंप्लीट करथिले तो नाउ विल डिस्कस अबाउट अनदर इंपोर्टेंट ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दिस इज वेव ऑप्टिक्स ओके तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव ऑप्टिक्स ई ब्रांच रे कोन डिस्कशन करिवा तो नॉर्मली तो हमें पढिथिले रे ऑप्टिक्स रे हमें लाइट टा गोटे कोन कंसीडर करथिले रे हिसाब रे कंसीडर करथिले ता पई रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हमारा डिस्पर्शन ओके बहुत सारा फेनोमेनन हमें डिस्कशन करथिले तो इन वेव ऑप्टिक्स विल डिस्कस अबाउट व्हाट इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ओके बहुत इंपोर्टेंट पार्ट हम डिस्कशन करिवा ओके प्रणाम वेरी गुड आफ्टरनून ओके ठीक अच्छे तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक वी विल डिस्कस सम फंडामेंटल थिंग्स ओके तो व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स तो नॉर्मल देखिबा तो वेव ऑप्टिक्स एक्चुअली कौन वेव ऑप्टिक्स तो बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ optics which deals with the wave nature of light so light of दीटा nature अच्छी one is particle nature another is wave nature तो wave optics रे only हमें consider करिबा light as a wave ओके लाइट रो वेव नेचर पई बहुत सारा फेनोमेनन होची कोन कोन सब फेनोमेनन हम डिस्कशन करिबा ओके तो जदि लाइट कोन तक एक्सप्लेन करिया पई बहुत सारा थ्योरीज अछि ओके थ्योरीज ऑफ लाइट एक्चुअली कोन तक एक्सप्लेन करिया पई हमर बेसिकली पांचटा थ्योरी अछि कोन कोन से थ्योरी सब फर्स्ट थ्योरी होची न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी तो न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी कोन कहउची according to this theory light travels in a straight line path light out a straight line path रे propagate करे and it consists of some tiny particles these tiny particles are basically known as corpuscles okay light भितर ए बडा छोटो छोटो particles अछि these are elastic in nature okay ए जो particles सब present अछि this particle is known as corpuscles okay this particle is basically known as corpuscles बुझुछि अच्छा तो याकू नै कि हमें से कहले कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सपोज ये गोटे सोर्स ऑफ लाइट अछि ओके सपोज ये इलेक्ट्रिक बल्ब एठू नॉर्मली जेमिति आसुछि लाइट एमिट होउछि इडा लाइट को फॉर्म एमिट होउछि इथरो कि कॉर्पस्कल सेमिति प्रेजेंट अछि ओके ये इलेक्ट्रिक बल्ब अछि सपोज गोटे कैंडल अछि ओके कैंडल सब जो लाइट एमिट होउछि इडा को फॉर्म में छोटो छोटो पार्टिकल फॉर्म में लाइट एमिट होउछि ओके से पार्टिकल को न्यूटन गोटे ना देथिले दिस इज बेसिकली नोन एज व्हाट दिस इज नोन एज कॉर्पस्कल्स ओके आशुतोष एबे ही जस्ट स्टार्ट हेछि ओके तो मात्र 2 मिनिट पढाई छी डोंट वरी एबे मु जस्ट स्टार्ट करूछि क्लियर अच्छा तो इसी जो छोटो छोटो पार्टिकल्स को हमें ना देछे कॉर्पस्कल्स ता ना दिएछि बुझियला अच्छा आउ कोन कहिथिले सो न्यूटन कहिले जदि डिफरेंट सोर्स अछि सपोज मु गोटे नै गली सपोज इलेक्ट्रिक बल्ब सेई थ्रू जो कॉर्पस्कल बाहर तार साइज तार शेप जेमिति आसीबो गोटे कैंडल अछि सेई थ्रू जदि सपोज किछि लाइट एमिट हैला सेई थ्रू जो कॉर्पस्कल्स बाहरिबो तार शेप एंड साइज कोन आसीबो डिफरेंट आसीबो जदि हमें सोर्स डिफरेंट हे जाउछि कॉर्पस्कल्स कोन जो शेप एंड साइज सब कोन चेंज हे जाउछि ओके तो अनदर थिंग तो ये जो थ्योरी को यूज करके पे माने हमर बहुत सारा फेनोमेनन को भी एक्सप्लेन कर हिछि नंबर 1 इज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कोन कहउछि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ ओके ताको एक्सप्लेन करी हला न्यूटन्स थ्योरी को यूज करके आउ कोन अछि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी हम एक्सप्लेन कराई छी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करी हला ओके रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन किंतु ए गोटे बड़ डिमेरिट रही गला न्यूटन कहिले तो नॉर्मली हमें जानि छी ऑलरेडी ऑप्टिक्स हमें पढी सारलेनी जेते लाइट ता
रेयर मीडियम रु डेंसर मीडियम को ट्रैवल करे डेंसर मीडियम रे लाइट स्पीड टा कोन हो जाए कमी जाए रेयर मीडियम रे स्पीड टा अधिक थाए किंतु न्यूटन जस्ट अपोजिट कहिथिले से कहले कि लाइट टा जते बेले रेयर मीडियम रु डेंसर मीडियम को ट्रैवल करियो ता स्पीड टा इंक्रीज हेबो ओके डेंसर मीडियम रे स्पीड टा अधिक रहइबो रेयर मीडियम रे स्पीड टा कम रहइबो किंतु एक्चुअली से नुहे बिकॉज़ हमें जानि छे रेयर मीडियम रे पार्टिकल्स रो डेंसिटी कोन थिबो लो थिबो पार्टिकल्स माने फ्री थिबे से केस रे लाइट टा कोन हबो मूव करि पारे अधिक स्पीड किंतु इन केस ऑफ डेंसर मीडियम लाइट रो स्पीड कोन हो जाए कमी जाए ओके किंतु न्यूटन्स अपोजिट कहले बुझिले तो न्यूटन कोन कहले डेंसर मीडियम रे लाइट रो स्पीड कोन रहइबो अधिक रहइबो रेयर मीडियम रे लाइट स्पीड कोन रहइबो कम रहइबो ओके बट इटा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रु वेरी करूची एक्सपेरिमेंट किंतु उल्टा कहूची एक्सपेरिमेंट यार जस्ट अपोजिट कहूची तो सेति पई ए थ्योरी को हमें कंसीडर करले नाही ओके ए थ्योरी को कंसीडर करावाला नाही बुझी होची तो सेकंड थिंग कोन आसुची हमरो वेव थ्योरी ऑफ लाइट ओके हाइजेंस वेव थ्योरी तो लाइट एक्चुअली कौन लाइट को एक्सप्लेन करिया पई बहुत सारा थ्योरी सब अछि तो सेकंड थ्योरी इज हाइजेंस वेव थ्योरी तो व्हाट इज हाइजेंस वेव थ्योरी तो ऑब्वियसली थ्योरी को हाइजेन जन डच साइंटिस्ट से देथिले ओके तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इज ए वेव ओके लाइट ए थ्योरी अनुसार लाइट आउट वेव कंसीडर करा हिची एंड को टाइप ऑफ वेव इट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव आउ हाइजेन कहले ये आल्सो गोटे मेकानिकल वेव मींस कोन हमें समस्त जानि छे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेकानिकल वेव the wave which requires a medium for its propagation जो वेव टा गोटे मीडियम दरकार होची तार प्रोपगेशन पई ता मेकानिकल वेव कहबा साइंटिस्ट माने क्वेश्चन कले जदी लाइट गोटे मेकानिकल वेव ताले हमर तो 1600 किलोमीटर पर्यंत हमर कोन एटमॉस्फेयर अछि तापर तो वैक्यूम अछि तो केमिति लाइट ट्रैवल करूछि बुझिस तो जदी लाइट टा गोटे मेकानिकल वेव लाइट को कोन प्रोपगेट करिया पई गोटे मीडियम दरकार किंतु हमर तो एटमॉस्फेयर को पर्यंत प्रेजेंट अछि 1600 किलोमीटर पर्यंत एटमॉस्फेयर प्रेजेंट अछि ता परे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नाही मींस देयर इज नो मीडियम प्रेजेंट अबव 1600 किलोमीटर ताले सेही मीडियम देखि केमिति लाइट प्रोपगेट होछि तो ताको एक्सप्लेन करिया पई हमर के एक्सप्लेन कले हाइजेन कहले ना एमिति गोटे मीडियम अछि दिस मीडियम इज इथर गोटे मीडियम से चारियाडे यूनिवर्स रो सब जगह रे स्प्रेड हिच ओके इथर गोटे मीडियम से कहले इथर गोटे मीडियम अछि ओके से मीडियम टा केमिति ना हाईली इलास्टिक ओके तो ये कहले इथर गोटे मीडियम तो हाईली इलास्टिक एंड लेस डेंस मीडियम ओके जोटा कि यूनिवर्स सब जगह स्प्रेड हिच ताले इथर सबडे प्रेजेंट अछि ताले लाइट पई गोटे मीडियम हे गला लाइट गोटे प्रोपगेट करे पई गोटे मीडियम हे जाउछि से मीडियम ना कोन कहले इथर ओके हाइजेन अकॉर्डिंग टू हाइजेन तो बुझिला तो ये लाइट टा कहले गोटे वेव लाइट गोटे मेकानिकल वेव से प्रोपगेट करे पे गोटे मीडियम दरकार होची से मीडियम ना देले से इथर यूनिवर्स सब जगह स्प्रेड हिच आ कोन लाइट गोटे लॉन्गिट्यूडिनल वेव लाइट गोटे कोन लॉन्गिट्यूडिनल वेव जेमिति हमर साउंड टा गोटे लॉन्गिट्यूडिनल वेव गोटे कंप्रेशन रेफ्रैक्शन फॉर्म रे लाइट टा ट्रैवल करूची तो सिमिलरली हमर साउंड टा गोटे प्लेस रु आ गोटे प्लेस को इन फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल करूची बुझिला तो ये होची हाइजेंस थ्योरी को यूज करी कि हमर बहुत सारा फेनोमेनन एक्सप्लेन करी हला कोन सब फेनोमेनन तो नंबर 1 फेनोमेनन है जे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट आउट स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करूची सेटा प्रूव हला ए थ्योरी को यूज करी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ओके आउ कोन एक्सप्लेन करी हला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नंबर 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी एक्सप्लेन करी हला नंबर 3 रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करी हला ओके नंबर 4 इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन करी हला इंटरफेरेंस नंबर 5 डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करी हला किंतु आउ गोटे फेनोमेनन पिलर डिस्कशन करी हला नाही सेटा होची पोलराइजेशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हाइजेंस वेव थ्योरी को फेनोमेनन को एक्सप्लेन करी पाला नै एटा ही क्वेश्चन आसे तो सब फेनोमेनन को से एक्सप्लेन कला ये सब एक्सप्लेन हैला किंतु पोलराइजेशन को हाइजेंस वेव थ्योरी एक्सप्लेन करी पाला नाही लाइट गोटे फेनोमेनन अछि पोलराइजेशन ओके तो सेही फेनोमेनन को हमर की हाइजेंस वेव थ्योरी एक्सप्लेन करी पाला नाही ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस फेनोमेनन ए फेनोमेनन ता एक्सप्लेन करला नाही काहे की तो एटा गोटे डिमेरिट रहि गला हमें डिस्कशन करिबा तो हाइजेन जेतेबेले नैथिले एथरे ए थ्योरी किछ डिसएडवांटेजेस रहि गला कोन तो फर्स्ट थिंग से कहथिले जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव एटा तांगर ओटा अजम्पशन रॉन्ग थिला लाइट इज नॉट एक्चुअली लॉन्गिट्यूडिनल वेव इट इज ए मेकानिकल इट इज ए ट्रांसवर्स वेव ओके
एंड सेकेंड थिंग से मेकानिकल वेव जो कहले मेकानिकल वेव नुहे लाइट गोटे हूँ नॉन मेकानिकल वेव लाइट प्रोपागेट करने कौन सी मीडियम दरकार ना ओके लाइट गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन ओके तो ये दुईटा जो नहीं ये दुईटा से रॉन्ग नहीं जो आजम्पशन से थ्योरी रे ये दुईटा से रॉन्ग नहीं बुझिला এই দুইটা পাই তো ইথর जो কইଥିଲେ ইথর সেবা কোনসি হাইপোথেটিক্যালি গোटे হাইপোথেটিক কোন সেমিতি প্রেজেন্ট নাই ओके से जो कहले इथर गोटे मीडियम प्रेजेंट अछि टोटल यूनिवर्स रे देयर इज नो सच टाइप ऑफ इथर मीडियम प्रेजेंट इन द यूनिवर्स ओके तो इधर किछि तो डिसएडवांटेज रहिगला किंतु ए थ्योरी रे किछिटा भी एडवांटेजेस अछि से बहुत सारा फेनोमेनन को एक्सप्लेन करि पारि छि ओके बुझुछि तो नंबर 3 आउ कोन लाइट थ्योरी अछि नंबर 3 होछि मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी light is a transverse wave and non mechanical wave okay ei je maxwell taku modify kale according to this theory light is a transverse wave means the light that propagate करूची ei form transverse ida तो normally light ता गोटे electromagnetic wave form propagate करूची तो direction of propagation सहित आमर लाइट ता कोन होची परपेंडिकुलर इटा वेव फॉर्मेट रे प्रोपागेट होची ओके लाइट इटा को ट्रांसवर्स नेचर यदि एई फॉर्म में ट्रैवल करूची दिस इज नोन एज व्हाट लॉन्गिट्यूडिनल तो लाइट ता को फॉर्म में ट्रैवल करूची इन फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स ओके तो जो नॉर्मली पाथ सहित परपेंडिकुलर है कि मूव करूची तो से मॉडिफाई करले लॉन्गिट्यूडिनल को से ट्रांसफर कर देले कोन ट्रांसवर्स को एंड मैकेनिकल को से कोन नॉन मैकेनिकल ठीक अछि ओके तो मैक्सवेल या को चेंज कर तुम जानछो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लाइट गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तार दीटा कंपोनेंट अछि गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आ गोटे अछि कोन मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे दीटा मिक्स हेक अछि यस और नो बुझी तो ये केस रे नॉर्मली आमे कोन कहले लाइट ता गोटे होची मैकेनिकल वेव नॉन मैकेनिकल वेव ताकू से मॉडिफाई कर देले बुझी तो ये होची इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ये होची मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ये होची कोन होची वेलोसिटी ताले अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट वेलोसिटी वेक्टर ओके वेलोसिटी वेक्टर से तो ये कोन हो जाउची परपेंडिकुलर हे गला ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस okay so now okay so now एक केसरे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर बुझला किंतु ए थ्योरी पिला माने कोन एक्सप्लेन करि पला नै तो ये एक्सप्लेन कला कोन जहा जा फेनोमेना से एक्सप्लेन कला रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन एक्सप्लेन करि पारला ओके सेकंड थिंग हमर रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कला रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को से एक्सप्लेन कला नंबर 4 आउ कोन एक्सप्लेन कला इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन कला नंबर 5 डिफ्रैक्शन या को भी एक्सप्लेन कला ओके नंबर 6 एक्सप्लेन कला काहा को पोलराइजेशन एक्सप्लेन कला किंतु गोटे फेनोमेनन को एक्सप्लेन करि पला नाही यू हैव टू रिमेंबर नॉट एक्सप्लेन ये सब फेनोमेनन को से एक्सप्लेन कला किंतु काहा को एक्सप्लेन करि पला नाही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जिनस को एक्सप्लेन करि पला नाही ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बिना माने ये एक्सप्लेन करि पारला नाही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कले के आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ए नेचर को से एक्सप्लेन करि पाला नाही ताले ये भी डिसएडवांटेज रहला ताले ई थ्योरी किछि भी डिसएडवांटेज अछि सेति पई लाइट रो गोटे फेनोमेनन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को से एक्सप्लेन करि पाला नाही बुझिला तो ओके ठीक अछि ताहले मैक्सवेल को थ्योरी अनुसार ए सब फेनोमेनन एक्सप्लेन हला किंतु गोटे थ्योरी एक्सप्लेन हे पारिला नाही बुझी होची तो नाउ तो नेक्स्ट थ्योरी आसिला आइंस्टाइन्स क्वांटम थ्योरी तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी a light propagates in a straight line path light out a straight line path रे propagate करे and it consists of packet of energy ये किछि पैकेट्स ऑफ एनर्जी कंसिस्ट कले ओके न्यूटन जेमिति कहले कि लाइट आउट स्ट्रेट लाइन पाथ रे प्रोपागेट करूची से लाइट भितरे एवं छोट सब पैकेट ऑफ कोन पैकेट प्रेजेंट अछि ताकू से कहले कॉर्पस्कल्स किंतु आइंस्टाइन एडे कहले से पैकेट ऑफ एनर्जी रो ना कहले से कहले पैकेट्स ऑफ एनर्जी ताकू जे क्वांटम और फोटोन ताकू जे क्वांटम और ताकू कोन कहला फोटोन कहला जाउची क्वांटम कहला जाउची और ताकू कोन कहला फोटोन ओके बुझला तो अच्छा ए फोटोन रो एनर्जी केते h न्यू से सब आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कशन करिया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन रे तो एति की कहले आउ कोन
तो पिला माने ए जो थ्योरी अनुसार बहुत सारा फेनोमेनन डिस्कस ये बेसिकली लाइट और पार्टिकल नेचर को शो कला ओके आइंस्टाइन्स थ्योरी क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन्स पार्टिकल नेचर ए थ्योरी अनुसार सब जिनिस एक्सप्लेन करियला देखो आम नॉर्मल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक्सप्लेन कौन कर पारला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके एंड रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन करि परिबा या को नै की रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करि हबो ओके रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करि हबो किंतु पिला माने ए केस रे तो यदि नॉर्मली हमें देखिबा ये नॉट एक्सप्लेन कहा को एक्सप्लेन करि पाला नै इंटरफेरेंस ओके इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ओके पोलराइजेशन जो वेव नेचर सब रहिला ओके रिफ्लेक्शन दा पिला माने हमें पार्टिकल नेचर आउ वेव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तुमे वेव नेचर साहाय्य रे प्रूव करि परिबा और पार्टिकल नेचर साहाय्य रे प्रूव करि परिबा किंतु हमर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ये पर्टिकुलरली लाइट को वेव ही कंसीडर कले हम ताको प्रूव करि परिबा जदि ताको आउ किछि कंसीडर करिया पार्टिकल कंसीडर करिबा ताहले हमें ए फेनोमेनन को एक्सप्लेन करि परिबा नाही ताहले आइंस्टाइन्स थ्योरी अनुसार ए तीनटा फेनोमेनन को एक्सप्लेन करि पारले नाही ओके काहे कि आइंस्टाइन कंसीडर कर लाइट गोटे होछ कोन पार्टिकल तो पार्टिकल अनुसार ए सब फेनोमेनन को एक्सप्लेन करिवो मेन बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आइंस्टाइन सेति पई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पई कोन पाइथिले नोबेल प्राइज पाइथिले ओके आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बुझुछ तो ताको फोटोन को जाउथिला क्वांटम को जाउची ताको फोटोन और क्वांटम भी को जाउची क्लियर अच्छा तो एट लास्ट पॉइंट होची डी ब्रोगली थ्योरी लास्ट पार्ट कौन आसला डी ब्रोगली थ्योरी माने या पूर्व जहां भी हमें सब पढ़िले तो जहाले किछि थ्योरी रो किछि लिमिटेशंस रहि जाउछि किछि एडवांटेजेस अछि किछि डिसएडवांटेज अछि एमिति नुहे कि से थ्योरीटा कंप्लीटली रॉन्ग नुहे तो ए केस रे लास्ट गोटे थ्योरी आसला डी ब्रोगलीस थ्योरी तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट शोज डुअल नेचर मींस लाइट पाखरे दीटा नेचर अछि गोटेला पार्टिकल नेचर आ गोटेला वेव नेचर पार्टिकल नेचर आ गोटेला कोन वेव नेचर तो पार्टिकल आ वेव नेचर ता शो करिवो डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस ऊपर डिपेंड करूची ओके लाइट ता समटाइम्स बिहेव्स एज ए पार्टिकल समटाइम्स बिहेव एज ए वेव किंतु साइमल्टेनियसली एका बेले दीटा बिहेवियर शो करिवो नै यदि लाइट ता पार्टिकल नेचर शो करूची से टाइम रे वेव नेचर शो करिवो नै यदि वेव नेचर शो करूची से टाइम रे पार्टिकल नेचर शो करि परिवो नै ये डिपेंड करूची का ऊपर सर्कमस्टेंसेस ऊपर जेमिति हमर सब बिहेवियर मु कहितली स्टार्टिंग रे ओके हमर बिहेवियर ता सब चेंज होची तो हमर सर्कमस्टेंसेस ऊपर हमें नॉर्मली सपोज पेरेंट्स को आगे ये गोटे सर्कमस्टेंस ओके से टाइम रे हमर बिहेवियर गोटे रहउची फ्रेंड सर्कल रे ये गोटे रहउची ओके कोन पय सर्कमस्टेंस चेंज हे गला बिहेवियर चेंज हे जिवो ओके कोन पय नहले फैमिली भीतर तुम जेमिति बिहेव करूछो जेमिति साइलेंट हे रहउछो फ्रेंड सर्कल पूरा साइलेंट ओके फ्रेंड सर्कल साइलेंट हले पुनी तुम पय खराब बुझुछ ना नै तो नॉर्मली तुम देखुछो तुम निजरो सर्कमस्टेंस ओके तुम एटमॉस्फेयर ऊपर डिपेंड करूची तुम को टाइप रो बिहेवियर शो करिवो सिमिलरली लाइट रो भी सही बोला डिपेंड करूची लाइट ता को सिचुएशन है पार्टिकल यू हैव टू रिमेंबर लाइट जब प्रोपागेट करूची लाइट गोटे मीडियम रे प्रोपागेट करूची ड्यूरिंग इट्स प्रोपागेशन इन द मीडियम इट बिहेव्स लाइक वेव से गोटे वेव टाइप रो बिहेव करिवो बट जेतले व्हेन इट कोलाइड्स विथ द मेटल से कोलाइड हबो सेही टाइम रे से बिहेव करिवो कोन बळे पार्टिकल बळे सेही टाइम रे से पार्टिकल बळे बिहेव करिवो बुझुची एति क्लियर हला जदि गोटे लाइट जाई कि मेटल सरफेस से बाढे हला ड्यूरिंग कोलिजन टाइम रे लाइट बिहेव करिवो का बळे पार्टिकल रे किंतु लाइट जब प्रोपागेट करूची गोटे मीडियम रे ट्रैवल करूची सेही टाइम रे वेव बळे बिहेव करिवो ओके तो ए केस रे तो हमें जानि पाले तो नॉर्मली ए केस रे हमरो थ्योरी जो देइथिले साइंटिस्ट माने से थ्योरी ठीक थिला ओके किछि मात्रा तो लाइट रो नेचर पई ए थ्योरी भूल जाउची ओके ताको थ्योरी समाज की भाबिथिले लाइट गोटे वेव किछि भाबिले लाइट इज ए पार्टिकल तो अकॉर्डिंग टू तो जहा देखिले ओके सपोज मु गोटे पिला को देखुची तो ही इज वेरी इनोसेंट ओके सपोज मु क्लासरूम में देखुची सी इज वेरी इनोसेंट बट आफ्टर क्लासरूम से सपोज मर्डर करूची ओके मु तार तो इनोसेंट बिहेवियर देखिछि ना किंतु आउ किछि जण देखिछन तांकर आरो बिहेवियर ता जस्ट अपोजिट बिहेवियर ता ताले मु कोन कहबी ही इज एन इनोसेंट बॉय ओके जे बाहर ता मर्डर केस ता देखिछन से कोन कहबे सी इज वेरी डेंजरस ओके किंतु एक्चुअली जे दीटा को बिहेवियर देखिछि जार इनोसेंट बिहेवियर देखिछि अगेन तार डेंजरस सिचुएशन ता भी देखिछि ताले से कोन कहबो ना ये नाइदर इनोसेंट और डेंजरस ओके बुझुछ ना बुझो नहीं क्लियर तो ये साइलेंट नुहे कि वायलेंट ये समटाइम्स साइलेंट और समटाइम्स वायलेंट क्लियर बुझुछ तो ताहले लास्ट रे हमें जो थ्योरीटा एक्सप्लेन कले डी ब्रोगली
theory light shows dual nature means light रो दीटा नेचर अच्छी गोटे हला पार्टिकल नेचर आ गोटे वेव नेचर बुझिला कि तो दीज आर 5 थ्योरीज रिगार्डिंग लाइट लाइट एक्चुअली कोन ताको एक्सप्लेन करिया पई बहुत सारा जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस साहाय्य हम बहुत सारा जहा फेनोमेनन से एक्सप्लेन करियो जेते फेनोमेनन लाइट सब एक्सप्लेन करियला ओके बुझिल ना बुझिल ना क्लियर हला ओके तो नाउ तो देखिबा जेती डिस्कशन कले ता भीतर मते गोटे क्वेश्चन आंसर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ए भीतर कहा को एक्सप्लेन करि पाला नाही इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ए भीतर कहा को एक्सप्लेन करि पारला नाही प्लीज कमेंट बॉक्स में मते जणाओ मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लाइट रो को फेनोमेनन को एक्सप्लेन करि पाला नाही मते को से कहला लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कोन कहूची लाइट ता गोटे होची ट्रांसवर्स वेव एंड मैकेनिकल वेव तो वेव नेचर पई को फेनोमेनन एक्सप्लेन करियबो इंटरफेरेंस हे जीवो डिफ्रैक्शन हे जीवो पोलराइजेशन ये तो वेव नेचर को शो करूची किंतु फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेन करिवो ना पार्टिकल नेचर ओके वेरी गुड द आंसर इज ऑप्शन डी तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बुझियला ओके नेक्स्ट according to quantum theory light propagates in form of what quantum theory of Einstein's quantum theory light को form में propagate करे in form of particle in form of wave in form of packet of energy within bracket photon none of the above Einstein कौन कहले Einstein's को theory अनुसार light टा केमिति propagate करे मते comment box जणाओ ओके वेरी गुड ऑप्शन सी ओके किछि मेसेज दैछंती पोलराइजेशन नो 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 ये अरे आइंस्टाइन कोन कहले लाइट ता गोटे केमिति मूव करूची गोटे पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर्म में मूव करूची इन फॉर्म ऑफ फोटोन मु कहतली से पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम को आ जाए और फोटोन को आ जाए बेसिकली में फोटोन से अक्वेंटेड ओके लाइट ता गोटे फोटोन फॉर्म में मूव करूची क्लियर अच्छा तो नाउ एबे भीतर को जीवा वेव फ्रंट ओके वेव फ्रंट ई थरा इंट्रोडक्शन थ्योरी लाइट रिलेटेड लाइट कोन ताको एक्सप्लेन करिया पई तो नाउ विल डिस्कस अबाउट वेव फ्रंट ओके अच्छा तुम समस्त देखिथिबो नॉर्मली तुम गोटे सपोज पॉन्ड अछि पोखरी तुम गोटे टेकाटे पके दबो तो व्हाट विल हैपन ये गोटे डिस्टरबेंस मु सपोज गोटे स्टोन पकेइली तो शेप टाइम इति हम कि नाही सपोज बाय चांस गोटे स्टोन पड़ी गला ताले इधर कोन हो जाउछि एई टाइप ऑफ शेप क्लियर हो जाउछि yes or no এই টাইপର କିଛି शेप ତିଆରି ହେଇ ଯାଉଛି क्लियर ହେଲା अच्छा ताले स्टोन पड़ला पर एठे देखिया गोटे जगह एमिति अधिक ई जाउची एमिति सर्कुलर शेप रे सब तैयारी हो जाउची ए जो सर्कल सब तैयारी हो जाउची ओके तो पिले ए जो सर्कल देखाउनी हमें ताको बुझिया पय लाइट तो को दो हम एक्सप्लेन करिया पय मु नॉर्मल लाइट रो एमिति हम ताको देखि पारुने ताको एक्सप्लेन करिया पय बेसिकली हमें वाटर हेल्प नबा वाटर जेमिति शो करे बिहेवियर बेसिकली लाइट ता भी किछि मात्रा रे सेही टाइप रो बिहेवियर शो करे ओके तो ए जो टाइप रो देखा जाउची स्टोन पकेला पर ए जो सपोज स्फेरिकल शेप देखा होची तुम जो नॉर्मली सर्कुलर शेप देखा होची एटा को बेसिकली कहचे वेव फ्रंट एटा कोन कहचे वेव फ्रंट बुझला ताहले एटा जेमिति गोटे ये होचे डिस्टरबेंस ए केसे डिस्टरबेंस सोर्स जे क्रिएट करछि स्टोन टाइप केसे डिस्टरबेंस स्टोन पई ए बडा राउंड राउंड शेप सब तयारी होछि तो बेसिकली ये एटा कोन कहचे वेव फ्रंट वाटर वेव रो ये होछि कोन वेव फ्रंट ओके तो ए केस रे किछि पार्ट देखितो हाइट इडा हाइट अधिक थाए ए पार्टा कमी जाय थाए पुनी ऊपर कुटी थाए पुनी कमी जाय पुनी ऊपर को पुनी कमी थाए बुझिस तो ताले ए जो पार्टा ऊपर कुटी थाए ए पार्टिकलटा एटा जो रहिला ये तळ को थाए ये ऊपर को ये तळ को ए पार्टा को कहा जाय जो पार्टा ऊपर को थाए ता कहा जाय क्रेस्ट ओके ता कोन कहा जाय क्रेस्ट और जो पार्टा तळ को दबी की रही थाए ता कोन कहा जाय दिस इज नोन एज रॉक ओके गोटेला क्रेस्ट जेमिति ये देखो दिस इज द टॉप व्यू जदि हमें ताकू नॉर्मली हमें देखिया केमिति जदि एई फॉर्म में देखिबा जदि हमें ताकू एमिति साइड व्यू रे एटा कम कहि परिया क्रेस्ट जोटा एम्पलीट्यूड हाई ए जगह एम्पलीट्यूड हाई ए जगह एम्पलीट्यूड कम ता को जे ट्रॉप ओके ये वाला क्रेस्ट एला ट्रॉप ओके बुझिस तो दिस इज द टॉप व्यू जदि ऊपर रू देखु जदि हमें साइड रू देखिबा पिला माने इडला साइड व्यू जदि वाटर को हमें साइड रू देखिबा तो साइड व्यू टा हमें देखा जिवो क्रेस्ट और ट्रॉ रहइबो ओके
क्रेस्ट आउट रो ए टाइप रो शेप रहइबो बुझिला ओके 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 अच्छा तो देखिबा सिमिलरली वेव फ्रंट कोन कहूची नॉर्मली हमें देखिले कि वेव फ्रंट का होची कोन तो इट इज द लोकस ऑफ पार्टिकल्स इन ए मीडियम ये सपोज सोर्स अछि इट इज अ लोकस गोटे मीडियम रे एमिति सपोज एमिति जो शेप आसिला एटा कोन कहचे वेव फ्रंट कहै होची दिस इज नोन एज वेव फ्रंट एटा कहै होची वेव फ्रंट तो व्हाट इज वेव फ्रंट it is the locus of particles in the medium locus means collection locus ro meaning hoji collection it is a collection of particles in a medium which are vibrating in same phase ओके जेमिति एइठे नॉर्मली वाटर वेव रे जो जत्ते भी पार्टिकल रहले एई भितरे ओके एई सर्कमफरेंस रे जत्ते भी पार्टिकल रहले समस्त सेम फेज रे समस्त एका हाइट रे समस्त कोन होजंती ऊपर को उठिचंती ओके समस्त सोर्स थारु इक्वल डिस्टेंस अछि फेज माने कोन तेमे समस्त सेम फेज माने कोन समस्त पोजीशन समान समस्त एका टाइप रो वाइब्रेट होचंती ओके सिमिलरली एई वेव फ्रंट ऊपर जत्ते भी पार्टिकल्स रहले समस्त फेज समान रहइबो ओके तो नॉर्मली वेव फ्रंट कहि माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव फ्रंट इट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन ए मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एई सर्कमफरेंस ऊपर जत्ते भी पार्टिकल्स रहले समस्त एका कंडीशन रे थांती समस्त समस्त पोजीशन समान समस्त इक्वल टाइप समस्त ऊपर को उठी थांती ओके बुझिस ना अच्छा पिला माने ए जो वेव फ्रंट ता जो ट्रैवल करूची मीडियम रे ए जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट इज नोन एज रे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट एमिति प्रोपगेट करूची ए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को हमें कोन कहचे रे कहचे बुझिला ताले रे आ वेव फ्रंट भितरे एंगल केते एटा होची वेव फ्रंट ये होची कोन रे तांको भितर एंगल केते हिगला 90 डिग्री तो यू हैव टू रिमेंबर द एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे इज 90 डिग्री ओके ओके बुझिला ओके सर प्रीवियस क्लास रो डाउट ओके ठीक अछि हमें गोटे मिनिट डिस्कशन करे वेव फ्रंट पार्ट ता सरला पर हमें देख लास्ट बेले को टाइम देबी डाउट क्लियर पाई नो प्रॉब्लम ओके एबे जेतो हमें चैप्टर टा पढुचे तो सेटा पुनी अलगा पार्ट हे जिवो तो ठीक अछि मु सरला पारे मु तुम टाइम देबी जहा डाउट अछि पचारे पाई ओके प्रीवियस क्लास रो मु तुम टाइम देबी किछि पचारे पाई जहा डाउट अछि ओके ठीक अछि अच्छा दिस इज 90 डिग्री ताले एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे इज बेसिकली केते 90 डिग्री मन रखे में पड़िबो ताले ये होची वेव फ्रंट कोन बुझियला तो लाइट जेमिति वाटर ता जेमिति एमिति एमिति गोल गोल शेप आगु आगु प्रोपगेट करूची एग्जैक्टली गोटे लाइट जदी गोटे सोर्स अछि इमेजिन करो ये गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब अछि ये गोटे सपोज इमेजिन पॉइंट सोर्स तो एई केसे लाइट ता भी एई फॉर्म में आगु एमिति कोन होची प्रोपगेट करूची बुझे तो तुमे तो वाईफाई सिंबल देखिछो ए जला सपोज सोर्स ओके एमिति ये आगु जाउछ नै बुझते ये वाईफाई ये तो वाईफाई सिंबल ना एटा वाईफाई कोन की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टा एमिति ही प्रोपगेट करूछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टा एमिति ही प्रोपगेट करूछ बुझतो तो वाईफाई रे जो सिंबल टा यूज कराई छि दिस इज द सिंबल ऑफ वेव फ्रंट रे यूज सिंबल बुझिउछ तो दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट वेव फ्रंट क्लियर अच्छा तो नाउ हमें डिस्कशन करिया टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट रो टाइप्स कोन अछि तो फर्स्ट थिंग तो वेव फ्रंट्स पिला माने होची तीन प्रकार गोटे स्फेरिकल वेव फ्रंट सेकंड इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट नंबर 3 इज प्लेन वेव फ्रंट तो फर्स्ट स्फेरिकल सिलिंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कोन तो पिले माने ए जो नॉर्मली वेव फ्रंट रो शेप ता डिपेंड करछि का ऊपर नेचर ऑफ सोर्स ऊपर सोर्स ता जदी अछि पॉइंट सोर्स तार वेव फ्रंट ता आसीबो स्फेरिकल जदी अछि लाइन सोर्स से केस आसीबो सिलिंड्रिकल जदी अछि प्लेन हमर जदी नॉर्मली अछि सोर्स एट इनफाइनाइट तो आसीबो कोन प्लेन वेव फ्रंट देखिबा ताको डिस्कशन करिया कोन केते आछि तो फर्स्ट टाइम डिस्कशन करिबा व्हाट स्फेरिकल वेव फ्रंट करबे नॉर्मली कोन बुझिबा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट केते आसीबो पिले माने जेतले सोर्स ता अछि पॉइंट सोर्स जदी सोर्स ता पॉइंट सोर्स अछि सेही केस आसीबो फॉर एग्जांपल जदी पॉइंट सोर्स रे एग्जांपल ए केसे कोन परिबा पॉइंट सोर्स एडी लिखाई छि पॉइंट सोर्स एग्जांपल तुमे गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब नै परिबो ओके इलेक्ट्रिक बल्ब जो इलेक्ट्रिक बल्ब रु जहा वेव फ्रंट आसीबो इमेजिन करो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब नै एमिति इलेक्ट्रिक बल्ब तुमे एलईडी बल्ब व्हाटर में भी एडी जो नॉर्मली जो लाइट आसुची ये को फॉर्म में सो प्रोपगेट होची ताको इमेजिन करो पॉइंट सोर्स हिसाब रे गोटे कैंडल रु सपोज जो लाइट आसुची ओके ए विथरे सब आसुची को फॉर्म में ना इन फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट यू हैव टू रिमेंबर व्हेन सोर्स इज पॉइंट सोर्स इन दिस केस द वेव फ्रंट इज व्हाट स्फेरिकल
Okay, the shape of wavefront is spherical. Okay, I mean intensity au area, intensity is inversely proportional to area. Okay, intensity is inversely proportional area. তাহলে এই যে যেটা spherical wavefront, spherical sphere area কেতে 4 pi r square. Okay, 4 pi r square. তাহলে আমি কই পারিবি এই কেসরে the intensity is inversely proportional to r square. You have to remember, very important, very related question আসি পারে। তো spherical wavefront কেসরে intensity ଆଉ r টা কোন মনে করা যাও এইটা ଗୋଟେ পয়েন্ট কনসিডর করিবি, এইটা ଗୋଟେ পয়েন্ট কনসিডর করিবি কোठी এই স্পিयर ऊपर एटा हला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हला सोर्स। ए जो डिस्टेंस को पिला माने में निया जाय r, r टा हम गोटे वेव फ्रंट रेडियस नहीं परिबी और ताको हम नहीं परिबा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सोर्स, ताको भी हमें कोन नहीं परिबा r नहीं परिबा, बुझुछि। ताले इन केस ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट द इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इंटेंसिटी जेतु एरिया सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो r सहित कोन हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जिवो। ओके, बुझियला। तो नेक्स्ट थिंग, अच्छा आ गोटे रिलेशन जानिचे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ताले एम्पलीट्यूड कोन हो एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी रूट ओवर। ओके, तो देखा है जदी इंटेंसिटी r स्क्वायर सहित कोन हला इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ताले एम्पलीट्यूड कोन हो एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ताले ये जिंस मन रखियो स्फेरिकल वेवफ्रंट केस रे इंटेंसिटी टा रेडियस रो कोन हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और मु कहि परिबी r टा होची पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ए हिसाब रे ताको कंसीडर करि परिबी, बुझुछ। ओके, एम्पलीट्यूड सरला एति की। तो सेकंड थिंग एति जिंस मन रखिबा ता पई सेकंड होची सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट केतेला आसीबो, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट होची जेते बेले हमर सोर्स टा लिनियर सोर्स होइथिबो, जेते लाइन सोर्स होइथिबो पिला माने यदि सोर्स टा लिनियर सोर्स अछि। ओके, फॉर एग्जांपल लिनियर सोर्स एग्जांपल होची पिला माने हमर ए केस आसुची, तुम इमेजिन करो गोटे ट्यूब लाइट। ओके, गोटे ट्यूब लाइट नहीं जाओ, ट्यूब लाइट टा गोटे इमेजिन करो गोटे होची लिनियर सोर्स। ओके, ये गोटे ट्यूब लाइट अछि, ए ट्यूब लाइट टू जो वेव फ्रंट सब आसीबो ये को फॉर्म आसीबो सब सिलिंड्रिकल फॉर्म आसीबो। ओके, यू हैव टू इमेजिन तो ट्यूब लाइट टू जो वेव फ्रंट आसीबो रे तार शेप कोन सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हला। अच्छा, ए केस रे ट्यूब हमर जो सिलिंडर रो एरिया केते 2 पाई r into h, 2 पाई r into h, इंटेंसिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इंटेंसिटी आउ ए रेडियस बा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भीतर जो डिस्टेंस टा केमिति हबो, एटा तुम फार्मूला को देखो, एरिया रे r अछि ताले 1 by r हे जिवो। ओके, जदी इंटेंसिटी r सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल ताले एम्पलीट्यूड केते हे जिवो, एम्पलीट्यूड is inversely proportional to root over of r. Okay, cylindrical wavefront case रे you have to remember intensity is inversely proportional to r and amplitude is inversely proportional to root over of r. Amplitude is inversely proportional to root over of r. Clear? Linear source example होची के ट्यूब लाइट जो wavefront सब क्रिएट होची, these are cylindrical wavefront. Okay, next आसिला plane wavefront. Plane wavefront कोन कहूची, plane wavefront कहूची the wavefront originates from the source situated at very large distance, और मु कहि परिबी इनफाइनाइट रे जदी सोर्स ता इनफाइनाइट रे प्रेजेंट अछि तो सेही केस जो वेवफ्रंट आसीबो सेटा केमिता से प्लेन वेवफ्रंट। इनफाइनाइट माने वेरी लार्ज डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ए केस रे मु एग्जांपल नै पारे सन। ओके, सन नु सब जो लाइट आसुची बा स्टार व्हाटएवर मे बी। ओके, तो सन नु जो लाइट सब आसुची, ए सपोज सन ए केस जो लाइट सब आसुची पिला माने एमिति लाइट आसिला। ओके, या पाई जो वेव फ्रंट आसे हम जानिचे वेव फ्रंट आउ रे दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर। ताले गोटे पैरेलल सेट पाई एटा देखो पैरेलल रे इमेजिन कर, ये सब पैरेलल रे अछि, पैरेलल रे पाई कोन एमिति अछि देखो ये हला पैरेलल रे सहित गोटे प्लेन केमिति गोटे प्लेन हेले भी से परपेंडिकुलर हो। ताले या ऊपर जो शेप आसीबो वेव फ्रंट ता शेप आसीबो, दिस इज प्लेन। ओके, प्लेन वेव फ्रंट बुझिउछि, क्लियर। अच्छा, आ गोटे जिंस ए केस रे इंटेंसिटी very important in plane wavefront intensity remain constant, means intensity ता distance ऊपर depend करे नाही, intensity remain constant. Okay, तार meaning कोन, तो why intensity remain constant, plane wavefront case रे intensity remain constant. You have to remember जे तू ray of light ता तुम ये previous case रे देखो, ये previous case रे देखो, ए केस रे ए जो सोर्स रु जेतले लाइट ता जाउची तो ये डाइवर्ज जाउची माने कोन तांको भीतर डिस्टेंस ता ही कोन बढ़ी जाउची तो इंटेंसिटी कमी जीवो, जो इफेक्टिवनेस ता तुम निजे देखुनो गोटे सोर्स गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब अछि ता पाखरे जति की ब्राइटनेस थिला तुम दूरे जीवो ब्राइटनेस ता कमी जीवो। ओके, तो सिलिंडर केस रे भी जो नॉर्मल गोटे ट्यूब लाइट अछि ताठा दूरे जीवो तो ब्राइटनेस कमी जीवो, बुझुछि। किंतु इन केस ऑफ
प्लेन वेव फ्रंट केस रे जेतु लाइट टाको हमें पैरेलल कंसीडर करूचे ओके तो ई केस रे लाइट जेतु हमें पैरेलल कंसीडर करूचे या पर जो वेव फ्रंट सब आसीबो प्लेन वेव फ्रंट आसीबो एटी इंटेंसिटी काहे डिपेंड करू नाही बिकॉज़ ई केस रे लाइट डाइवर्ज हो नाही किबा कन्वर्ज हो नाही यदि लाइट डाइवर्ज देता इंटेंसिटी कमी जाता जेमिति स्पेरिकल केस रे बा सिलिंड्रिकल केस रे ए केस लाइट कोन जाउची हमर सोर्स रु डाइवर्ज जाउची बट इन दिस केस लाइट रिमेन कोन होची पैरेलल रहउची व्हेन हमें जानि ऑलरेडी ऑप्टिक्स रे पढिचे व्हेन सोर्स इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट द लाइट कमिंग्स आर कंसीडर्ड एज पैरेलल तले ए केस रे हमें जो लाइट आसुची ताको पैरेलल कंसीडर करिवा पैरेलल रे माने कन्वर्ज हो नांती बा डाइवर्ज हो नांती जदि कन्वर्ज होइतांते इंटेंसिटी बढ़ी जाइतांता जदि डाइवर्ज होइतांते इंटेंसिटी कमी जाइतांता जेतु आइदर से कन्वर्ज बा डाइवर्ज हो नांती सेति पई ए केस हमें कोन कहबा इंटेंसिटी रिमेन कांस्टेंट इंटेंसिटी कांस्टेंट है एम्पलीट्यूड भी कोन होची कांस्टेंट मींस ए केस रे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करू नांती ओके एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट जदि पछरे केमिति प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केते एमिति भी लिखि पारिया r0 इंडिपेंडेंट पावर 0 एमिति भी ऑप्शन थाई पारे ओके यार मीनिंग होची इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस एम्पलीट्यूड इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ओके एमिति लिखि पारिबा और सिंपली लिखा होची i कांस्टेंट और a कांस्टेंट इंडिपेंडेंट को बेसिकली हमें ए यूज करछ ओके सर प्लेन वेव फ्रंट एग्जांपल होची नॉर्मल एबे कहली पर जदि नॉर्मली हम स्टार सन इज हम कोन कहतली प्लेन वेव फ्रंट केतले आसीबो व्हेन द सोर्स इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट जत्ते बेले हमर सोर्स ता फॉर एग्जांपल सन जत्ते इनफाइनाइट रे प्रेजेंट अछि ओके इट इज अ लार्ज डिस्टेंस से केस जो लाइट सब आसीबो दिस आर पैरेलल रेज ओके इनफाइनाइट सोर्स जो लाइट सब आसीबो दिस आर पैरेलल रेज सहित हमर जो वेव फ्रंट एसोसिएट है दिस इज प्लेन बिकॉज पैरेलल रे एमिति गोटे तुम सरफेस इमेजिन करो जेमिति पैरेलल सरफेस सहित से कोन हो परपेंडिकुलर हो ओके ताले इला पैरेलल रेज सहित ये हला परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर टा हम कोन कहबा प्लेन ओके ई केस जो वेव टा आसिला हमर वेव फ्रंट आसुची प्लेन वेव फ्रंट ओके बुझियला तो नाउ देखो ये जब भी पढ़िले तार गोटे समरी अछि ओके वेव फ्रंट कोन वेव फ्रंट केते टाइप रो स्फेरिकल सिलिंड्रिकल प्लेन शेप ऑफ द वेव फ्रंट शेप ऑफ द सोर्स ओके पॉइंट सोर्स पई स्फेरिकल linear source बा slit पई cylindrical extended source when source is present and infinite जितले ता पई आसुची प्लेन वेव फ्रंट ओके ता स्ट्रक्चर भी ये कराइची ए केस रा एम्पलीट्यूड केमिति रिलेटेड टू डिस्टेंस लिखाई सब एम्पलीट्यूड केमिति रिलेटेड ओके ताकू तुमे 1/r⁴ लिखि परिबा और r⁴ भी लिखि परिबा नो प्रॉब्लम ओके तो ई जिंस जहां भी म कहली ताकू टे को फॉर्मेट रे गोटे टेबल फॉर्मेट समरी अनुसार लिखाइची बुझला तो एटा को तुमे मन रखिबे में पड़िबो ओके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फ्रंट सब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन आसिला ताको हम डिस्कशन करबा हमें ऑलरेडी डिस्कशन करथिले ये होची सोर्स ओके या सहित जो आसुची दिजा तो वेव फ्रंट ये सब आसिला कोन वेव फ्रंट बुझिउची अच्छा ये जो सोर्स ऊपर जते भी पॉइंट रहिला दिस पॉइंट्स ओके ताले कोन हबो से माने सेम फेज रहिबो ओटे वेव फ्रंट ऊपर जते भी पॉइंट सब रहिला समस्त फेज कोन समान मींस द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन ए वेव फ्रंट इज जीरो जेतु वेव फ्रंट ऊपर जते भी पॉइंट रहिला समस्त फेज समान ताले फेज डिफरेंस तांग भीतर केते जीरो यू हैव टू रिमेंबर द फेज डिफरेंस बिटवीन वेरियस पार्टिकल्स ऑन ए वेव फ्रंट इज केते जीरो जेतु सब पार्टिकल्स फेज समान सेत पई फेज डिफरेंस ता केते आसीबो जीरो आसीबो ओके सेकंड थिंग these wave fronts travel in the speed of light in all direction तो wave front टा ए डायरेक्शन ने सबु डायरेक्शन ने प्रोपागेट करि परिबो ओके वेव फ्रंट टा सबु डायरेक्शन ने प्रोपागेट करि परिबो ओके वेव फ्रंट रो स्पीड केते ना लाइट रो स्पीड जेति की बुझु तो लाइट रो स्पीड जेति की लाइट रो स्पीड वैक्यूम रे 3 * 10⁸ मीटर पर सेकंड तले वेव फ्रंट रो भी स्पीड सेति की लाइट टा गोटे मीडियम आ गोटे मीडियम रे ता स्पीड टा चेंज होउची तले वेव फ्रंट रो भी स्पीड चेंज हेची ओके तो वेव फ्रंट रो स्पीड जहां लाइट रो स्पीड सेया क्लियर अच्छा तो हमें ऑलरेडी पढ़िचे ए पॉइंट सोर्स ऑलवेज गिव्स राइज टू स्फेरिकल वेव फ्रंट लाइन सोर्स सिलिंड्रिकल सोर्स एट इनफाइनाइट प्लेन वेव फ्रंट ओके
and normal to the wavefront सहित जो normal अच्छी this is basically considered as ray. very important ये बहुत थोड़ा क्वेश्चन आसुची what is the angle between wavefront and ray this is 90 degree okay it always travel in forward direction और wavefront टा सब forward direction propagate करे okay आगु एमिति propagate करे नो केमिति भीतर compress हो जाउची okay wavefront always travel in forward directions बुझे तो wavefront टा सब forward direction ही propagate करे बुझियला एति क्लियर अच्छा तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ए जिंस को मन रखिया पड़िबो तो नाउ हम डिस्कशन करिबा हाइजेंस वेव थ्योरी वेरी इंपोर्टेंट थ्योरी हाइजेंस वेव थ्योरी कोन तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी फॉर ये कोन कहूची ईच पॉइंट ये गोटे सोर्स अछि ओके या पाइन तो ये गोटे कोन क्रिएट हला गोटे वेव फ्रंट क्रिएट हला गोटे पॉइंट सोर्स पाइन जो वेव फ्रंट कोन स्फेरिकल वेव फ्रंट पिला माने ये जो फास्ट जो वेव फ्रंट क्रिएट होची ताकू कहजे प्राइमरी वेव फ्रंट बुझेला प्राइमरी वेव फ्रंट जो फास्ट वेव फ्रंट क्रिएट हला से फास्ट वेव फ्रंट को कहजे प्राइमरी वेव फ्रंट ये होची सोर्स तो फास्ट जो वेव फ्रंट क्रिएट हला ताकू कोन कहजे प्राइमरी वेव फ्रंट क्लियर तो ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट ई प्राइमरी वेव फ्रंट ऊपर जदि मु किछि पॉइंट मु कंसीडर करछि ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट act as a source of secondary disturbances means ए प्राइमरी वेव फ्रंट ऊपर जेते भी पॉइंट रहिला से माने कोन क्रिएट करंती गोटे एमिति छोटो छोटो डिस्टरबेंस क्रिएट करंती ओके से माने भी छोटो छोटो एमिति कोन क्रिएट करंती गोटे एमिति वेव फ्रंट से माने भी गोटे छोटो छोटो वेव फ्रंट क्रिएट करंती ओके अच्छा तो ये जो छोटो छोटो क्रिएट करंती ताको कहजे वेवलेट बुझिला तो ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट act as a source of secondary disturbances and these secondary disturbances are called wavelet ताको कहजे wavelet कहजे बुझिला तो ए पॉइंट ता एमिते गोटे वेवलेट क्रिएट करिवो ओके ताको वेवलेट कहजे और ताको कहजे सेकेंडरी वेवलेट ताको अदरवाइज कोन कहजे सेकेंडरी वेवलेट ओके ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट सर व्हाट इज आइसोट्रोपिक मीडियम माने जो मीडियम रो फिजिकल प्रॉपर्टीज ओके सब जगह से मीडियम रो डेंसिटी समान थिबो सब जगह कंपोजिशन समान थिबो सब आइसोट्रोपिक माने सब डायरेक्शन में तार फिजिकल प्रॉपर्टी समान थिबो ओके तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब जगह समान थिबो तो सेही टाइप रो मीडियम को हम कहला आइसोट्रोपिक मीडियम ओके बुझला ताले ए केस रे रहिला कोन असला हाइजेंस वेव थ्योरी रे ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस दीज आर कॉल्ड वेवलेट और सेकेंडरी वेवलेट मन रखिता वेव फ्रंट रे स्पीड तो का सहित समान स्पीड ऑफ लाइट सहित समान अगेन ए जो वेवलेट प्रोड्यूस हला छोटो छोटो वेवलेट क्रिएट होची तांकर स्पीड ता का सहित समान स्पीड ऑफ लाइट सहित समान ओके बुझला तो लाइट और स्पीड जहां से लिखा है ईच पॉइंट ऑन द wavefront act as a source of secondary disturbances called wavelets which travels uniformly in all direction with speed of light बुझला ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्लियर हैला ओके अच्छा सेकंड पोस्टुलेट्स द कॉमन टैंजेंट ड्रॉन टू द वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देखो पिला माने ए केसे दीटा टैंजेंट ड्रॉ करि हबो ओके गोटे बैकवर्ड डायरेक्शन है ओके बैकवर्ड डायरेक्शन रे टैंजेंट ड्रॉ करि परिबा आ गोटे फॉरवर्ड डायरेक्शन सपोज ये हला फॉरवर्ड डायरेक्शन में टैंजेंट ड्रॉ कली इरा गोटे टैंजेंट माने स्पर्शक सबु हमर वेवलेट को टच करूथबो बुझु तो ये ला फॉरवर्ड डायरेक्शन आ गोटे बैकवर्ड डायरेक्शन टैंजेंट ड्रॉ करि परिबा बैकवर्ड डायरेक्शन ने ये बैकवर्ड डायरेक्शन टैंजेंट ड्रॉ करि पारे बुझु तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी एटा को हमें एटा को ही कंसीडर करिवा न्यू वेव फ्रंट या को हमें कंसीडर करिवा नाही बुझु भीतर जो पार्ट रहला ताको हमें वेव फ्रंट हिसाब रे कंसीडर करि पारे नाही तो ये कोन क्रिएट करे ना एबे एटा गोटे नुवा वेव फ्रंट हे गला ये न्यू वेव फ्रंट ओके न्यू वेव फ्रंट आसिला ताको कहै जाउची सेकेंडरी वेव फ्रंट ओके तापर जो वेव फ्रंट सब क्रिएट हबो ताको कहै जाउची सेकेंडरी वेव फ्रंट ओके पुनी से सिमिलर फैशन चलिबो ए पॉइंट एबे नुवा जो वेव फ्रंट आसला सेही पॉइंट ऊपर जते भी पॉइंट रहिला से माने एमिति गोटे गोटे छोटो छोटो कोन क्रिएट करिवे वेवलेट क्रिएट करिवे ओके तांकु जदि हमें टच करिवा से पुनी क्रिएट करिवो एमिति फॉरवर्ड डायरेक्शन वेवटा एमिति आगो कोन करिवो प्रोपागेट करिवो बुझियोस तो ताले वेव फ्रंट टा केमिति प्रोपागेट करू बुझिला तो जेमिति लाइट हमें वाटर भीतर गोटे सोर्स पकेइली वाटर टा आगो केमिति स्प्रेड होउछ केमिति ड्यू टू दिस फेनोमेनन वाटर टा गोटे जगह रु चारियाडे एमिति कोन होउछ स्प्रेड होउछ ओके बुझे तो एटाला हाइजेंस वेव थ्योरी
सेकेंडरी वेवलेट पाई अनदर वेव रो डिस्टर्बेंस हबो कि सर यस ओके सेकेंडरी वेवलेट पाई इवे नॉर्मली जो सेकेंडरी वेवलेट क्रिएट हला सेकेंडरी वेवलेट पाई आउटे नुवा वेव फ्रंट क्रिएट होची ओके जो नुवा वेव फ्रंट क्रिएट हला पुनी ता ऊपर किछि पॉइंट थिबो से माने भी किछि एमिति वेवलेट क्रिएट करिवे तांको ऊपर टैंजेंट ड्रॉ कले से पुनी आउटे नुवा वेव फ्रंट क्रिएट हबो तो एमिति वेव फ्रंट ता आगो को कोन करूची प्रोसीड करूची बुझिउछ तो वेव फ्रंट ता एमिति आगो को प्रोसीड होची हला ये होची हाइजेंस वेव थ्योरी ताको देबी फिगर वे लिखा हिची ओके ये को हमें फिगर वे लिखा हिची ये ला सोर्स ये ला प्राइमरी वेव फ्रंट ये ला सेकेंडरी सोर्स ओके दीज आर सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करिवे ये ला कॉमन टैंजेंट बुझे त मुजा बुझेली त डायग्राम करा हिची क्लियर अच्छा तो नाउ विल डिस्कस मते क्वेश्चन तुम आंसर को अकॉर्डिंग टू हाइजेंस theory of secondary wavelets following can be explained Huygens wave theory को यूज करके को phenomenon explain करी हिच ओके propagation of light in a medium reflection of light refraction of light all of these तो स्टार्टिंग रे मु ऑलरेडी कहितली स्टार्टिंग रे ऑलरेडी मु कहितली कि Huygens wave theory को यूज करके हमर ई phenomenon सब कोन होइछि एक्सप्लेन करै छै को phenomenon रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इंटरफेरेंस बहुत सारा फेनोमेनन ओके ए भीतर को रिफ्लेक्शन अछि रिफ्रैक्शन अछि प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन मीडियम लाइक गोटे मीडियम लाइट केमि प्रोपगेट करछि सेटा भी एक्सप्लेन करछि तो ऑप्शन डी ओके वेरी गुड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सब फेनोमेनन एक्सप्लेन करिउछि ए जो तीनटा फेनोमेनन अछि सेटा प्रोपगेट होछि ओके प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन मीडियम मींस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लाइट टा गोटे मीडियम रे स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल करे गोटे होमोजेनियस मीडियम रे सेटा को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ताकू से एक्सप्लेन कला ओके नेक्स्ट देखिबा सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पाई किछ एमिति ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अछि ता पाई वेव फ्रंट शेप केमिति आसीबो वेव फ्रंट्स फ्रॉम ऑप्टिकल डिवाइसेस ओके किछ ऑप्टिकल डिवाइस अछि लाइक मिरर लेंस प्रिज्म ग्लास स्लैब ए टाइप रो किछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अछि से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पाई ओके हमर केमिति आसीबो शेप आसीबो वेव फ्रंट शेप केमिति आसीबो तुम समस्त जानिछो ये होजोटा कनकेव फास्ट हम डिस्कशन करिवा देखा जाय कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस मु कहितली कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दीज आर सिमिलर टू ईच अदर ओके ये जेमिति कन्वर्ट यार एक्शन लाइट को कन्वर्ट करियो तार भी एक्शन लाइट कन्वर्ट करियो किंतु एठी खाली रिफ्लेक्शन होची सेठी रिफ्रैक्शन होची ओके देखिबा सपोज किछि पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हला का ऊपर गोटे कनकेव मिरर ऊपर आफ्टर रिफ्रैक्शन से गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे कोन हलो इंसिडेंट हला गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे कोन होची इंसिडेंट होची देखिबा ए केस रे वेव फ्रंट शेप केमिति आ गोटे जिंस मु तुम कहि दोछि आ गोटे जिंस कहि दोछि जदि मन रखि था ए केस रे सपोज ये गोटे पैरेलल रेज ऑफ लाइट अछि एला पैरेलल रेज सहित मु एबे कहितली कि वेव फ्रंट शेप केमिति आसीबो प्लेन आसीबो पैरेलल रेज पई कोन आसीबो प्लेन वेव फ्रंट ओके इला प्लेन वेव फ्रंट एमिति सो प्लेन वेव फ्रंट आसुची ए प्लेन वेव फ्रंट को मु एमिति ड्रॉ करि परिबी और ताकू सिंपली एमिति ड्रॉ करि परिबी प्लेन वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करिया पई मु एमिति प्लेन ड्रॉ करि पारि काहे प्लेन एते ड्रॉ करे दरकार नै एमिति ए गोटे सिंगल लाइन ड्रॉ करले भी इट आल्सो रिप्रेजेंट्स ए प्लेन वेव फ्रंट एटा भी गोटे प्लेन वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करूची बुझिउछ तो ये गोटे प्लेन वेव फ्रंट को ये भी प्लेन वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करूचे ये भी प्लेन वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करूची नॉर्मली गोटे वर्टिकल लाइन जदि मु ड्रॉ करबी दिस विल रिप्रेजेंट्स ए प्लेन वेव फ्रंट ओके अच्छा नेक्स्ट ए केस रे कोन आसला गोटे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आसिला ताले ये तो पैरेलल रे आसिला ता पई जो करेस्पोंडिंग वेव फ्रंट आसीबो ता से केमिति आसीबो पैरेलल रे पई आसीबो एमिति प्लेन वेव फ्रंट आसीबो ना नै तले हम कहि परबी इंसिडेंट रे सहित जो वेव फ्रंट ताको हम कह इंसिडेंट वेव फ्रंट तो इन दिस केस द इंसिडेंट वेव फ्रंट आर प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट आर प्लेन वेव फ्रंट को मु शॉर्ट लिखुची w.f ओके अच्छा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट केमिति एला रिफ्लेक्टेड रे वेव फ्रंट सबले रे सदा परपेंडिकुलर हेतिबो अच्छा ताले ए केस रे पिला मन देखो वेव फ्रंट शेप केमिति ये देखो वेव फ्रंट ता देखो एमिति प्रोपागेट करूची ये गोटे जाय कन्वर्ज हो जाउची ना नै रे ऑफ लाइट जेमिति रे ऑफ लाइट ता जोडे पास करूची वेव फ्रंट ता भी सेही डायरेक्शन प्रोपागेट करियो आमे जानिचे ताले ए रे ऑफ लाइट ता कोन जाउची कन्वर्ज हो जाउची गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे ताले ऑब्वियसली ये जेतु ये गोटे इमेजिन करी फोकस ता गोटे पॉइंट सोर्स हिसाब रे कंसीडर करूची ये फोकस ता गोटे पॉइंट सोर्स हिसाब रे हमें कंसीडर करूचे दिस इज फोकस ओके या पई जो वेव फ्रंट आसिला दिस इज व्हाट कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट यू हैव टू रिमेंबर द वेव फ्रंट कोन आसिला कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट ओके ताले रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन बा रिफ्रैक्शन
ए केस रिफ्रैक्शन होउची ए केस रिफ्लेक्शन होउची ताले रिफ्लेक्शन पर जो वेव फ्रंट आस्तिला तार शेपटा केमिति आसी जाउची स्फेरिकल वेव फ्रंट बुझिला तो स्फेरिकल वेव फ्रंट सिमिलरली यदि लेंस केस डिस्कशन करिवि ए केस रे इंसिडेंट वेव फ्रंट पय आसीबो प्लेन ए प्लेन आसीबो सिमिलरली ए वेव फ्रंट कोन होउची कन्वर्ज हो जाउची गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे एला फोकस ये जो आसिला दिस इज स्फेरिकल ओके ये जीवो स्फेरिकल ये कोन अछि प्लेन ओके ताने रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होउची स्फेरिकल इंसिडेंट वेव फ्रंट होउची प्लेन सर सेकेंडरी सोर्स एंड सेकेंडरी वेवलेट आर सेम और डिफरेंट अच्छा वेरी वेरी ताले वर्ड से देखो ऑब्जर्व करो सेकेंडरी सोर्स और सेकेंडरी वेव फ्रंट विथ डिफरेंस कोन देखो एटा इटा देखो वर्ड से ऑब्जर्व करो सेकेंडरी सोर्स कोला में कोन बुझिया each point on the primary wavefront ए पॉइंट को हमें कहूजे सेकेंडरी सोर्स ए पॉइंट ता कोन करूची सेकेंडरी सोर्स किंतु ए जो डिस्टरबेंस क्रिएट हला एटा को जाउची वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट बुझतो ए पॉइंट को जाउची सेकेंडरी सोर्स किंतु या को जाउची सेकेंडरी वेवलेट ओके पॉइंट हला सेकेंडरी सोर्स ता पय जो डिस्टरबेंस क्रिएट हला ताको जाउची वेवलेट ए जो स्फेरिकल शेप को जाउची वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट पॉइंट ता को जाउची सेकेंडरी सोर्स ओके बुझिला तो अच्छा ताले ये सरी गला फर्स्ट पार्ट सरी गला तो कनकेव मिरर हो किमा कन्वेक्स लेंस हो ता पय जो रिफ्रैक्टेड बा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आसुची दीज आर व्हाट दीज आर कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट ओके सेकंड पार्ट तो कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस अगेन कन्वेक्स मिरर ता कनकेव लेंस सहित सिमिलर अछि ताले नॉर्मली ए केस जो वेव फ्रंट सब आसिला ये केमिति आसीओ शेपटा ये जदी पैरेलल आसला माने ये हला प्लेन पैरेलल माने ये प्लेन अच्छा मते को ए केस रे प्लेन वेव फ्रंट ए केस रे रे ऑफ लाइट एमिति डाइवर्ज हो जाउची ताले देखो रे टा जो डायरेक्शन में प्रोपेगेट करूची वेव फ्रंट ता भी सी डायरेक्शन प्रोपेगेट करिवो किंतु या को देखो ये सोर्स इमेजिन करो ये गोटे सोर्स एठू लाइट जेमिति आसला वाला लागुची एको या को इमेजिन करो ये जेमिति हला सोर्स ताले वेव फ्रंट केमिति आसीओ एमिति बिकॉज़ वेव फ्रंट आर स्फेरिकल तुम एमिति भी ड्रा करि परिबो स्फीयर जेबितु इधर स्फेरिकल वेव फ्रंट ता सेंटर टाइट अछि ताले एमिति ता फिगर टा एमिति आसीबो ओके ताले ए जो पार्ट आसिला दीज आर व्हाट दीज आर स्फेरिकल वेव फ्रंट ताले गोटे कनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर पई इंसिडेंट वेव फ्रंट हला प्लेन वेव फ्रंट and reflected wave front are spherical exactly गोटे कनकेव लेंस पई कोन आसीबो ए गोटे प्लेन आसिला ओके सिमिलरली या को इमेजिन करो ये होची पॉइंट सोर्स ए रे ऑफ लाइट बाहरुची ताले ये कोन आसिला रे ऑफ लाइट एमिति जाउची और एमिति डाइवर्ज हो जाउची ओके ताको हम डाइवर्जिंग वेव फ्रंट कहि परिबा डाइवर्जिंग वेव फ्रंट दिस आर स्फेरिकल ओके किंतु ये होची कोन डाइवर्जिंग ओके ए केस भी ये स्फेरिकल ये होची प्लेन ये होची स्फेरिकल ये होची स्फेरिकल किंतु ये होची डाइवर्जिंग काहे कि डाइवर्जिंग बिकॉज़ पॉइंट सोर्स रु ये आस्ते आस्ते कोन हो जाउची डाइवर्ज हे जाउची पॉइंट सोर्स ये कोन हो गला डाइवर्ज हे जाउची ओके सर ए टॉपिक हम पई एग्जाम पई इंपोर्टेंट रहउची कि यस नियति तुम देखि पारियो चेक करि पारिबो एटू क्वेश्चन आसुची ओके तमे डिटेल पढियार अछि मु नदी गोटे चैप्टर चाहे भी वेव ऑप्टिक्स छाड़ देबी ओके हमें जहां वेव ऑप्टिक्स अछि सिलेबस को टेक्निक पढियार अछि ओके एमिति किछि क्वेश्चन आसीबो कि तुम कहबो कि सर बाहर आसिला रे क्वेश्चन नो बुझी तो ये भी इंपोर्टेंट बिकॉज वेव फ्रंट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एमिति क्वेश्चन आसी पारे तो देखिए हम एमसीक्यू या रिलेटेड भी एमसीक्यू मु रखिछि केमिति हम क्वेश्चन आसी डिस्कशन करबा तो नाउ ये होछि प्लेन देखो प्लेन मिरर ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म ए तीनटा जो पार्ट रहला ए तीनटा जो ऑप्टिकल डिवाइस रहला तापर वेव फ्रंट शेप कोन आसीबो समान आसीबो देखो प्लेन मिरर रे जदी एला इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल इंसिडेंट ले नॉर्मल रिफ्लेक्ट होउची तो इंसिडेंट वेव फ्रंट जेमिति आसिला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी सेमिति आसीबो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी एग्जैक्टली कोन सेमिति आसीबो रिफ्लेक्टेड रे से परपेंडिकुलर ये होची प्लेन ये हला प्लेन ओके बोथ आर प्लेन ये भी प्लेन आसुची ये भी प्लेन आसुची बुझिला तो इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन ये भी तो यदि ए केस रे देखिबा ए केस रे वेव फ्रंट शेप केमिति आसीबो ये जेतु प्लेन अछि ये प्लेन आसीबो ओके ये भी प्लेन अछि ये भी प्लेन बुझिला तो ए केस रे दिस इज ग्लास स्लैब ए केस रे कोन से प्रिज्म केस रे भी ये होची प्लेन वेव फ्रंट ताले मन रखि थाओ त ए पर्टिकुलर केस रे से प्लेन मिरर ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म केस रे जो इंसिडेंट वेव फ्रंट
and refracted or reflected wavefront जहाँ भी आसुची these are plain wavefront बुझला तो ऑप्टिकल डिवाइस कोथि पई को टाइप रो वेवफ्रंट आसुची बुझिउछ ना नाही तो एई टाइप रो ऑप्टिकल डिवाइस पई ए आसुची मन रही गला तो फास्ट आमे देखिले कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस तांकर वेवफ्रंट पैटर्न इक्वल तापर आसला कन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस तापर आसुची प्लेन मिरर ग्लास स्लैब प्रिज्म तांकर वेवफ्रंट रो शेप एका ओके आशुतोष को पार्टा रिपीट करवा को पार्टा ए पार्टा पर्टिकुलरली ए पार्टा ए प्लेन मिरर पार्टा तो नॉर्मली देखिबा कि ए जो शेपटा केमिदा आसुची ए जो शेपटा ये जेतु पैरेलल अछि पैरेलल सहित केमिदा आसीबो प्लेन ओके रिफ्लेक्टेड रेटा केमिदा आसी पैरेलल ये भी गोटे रिफ्लेक्टेड रे ए रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे आर पैरेलल रिफ्लेक्टेड आर पैरेलल पैरेलल पई सब बेले कोन होबो वेव फ्रंट प्लेन देखो ए केस पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हला वेव फ्रंट कोन आसी प्लेन ओके ए केस रे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हला पैरेलल रिफ्लेक्टेड पैरेलल जोटे पैरेलल रे देखुचो सेटे शेपटा सब बेले आसीबो प्लेन ओके जोटे कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होउची सेटे सब बेले आसीबो स्फेरिकल गोटे पर्टिकुलर पॉइंट आसी कन्वर्ज होउची स्फेरिकल ओके जोटे डाइवर्ज होउची सेटे भी स्फेरिकल आसीबो किंतु डाइवर्जिंग वेव फ्रंट आसीबो बुझिला नै ओके ठीक अछि तले मते एक क्वेश्चन आंसर दियो the shape of reflected wavefronts in case of reflection of plane wave from concave mirror the shape of reflected wavefronts in case of reflection from plane wave from concave mirror case रे जदि जो रिफ्लेक्शन होउची से केस रे शेप ऑफ वेवफ्रंट कोन आसीबो एई टाइप रो क्वेश्चन आसीबो बुझिला तो क्वेश्चन ता एई टाइप रो आसीबो shape of reflected wavefront in case of reflection from plane wave from concave mirror रे जदि गोटे प्लेन वेव इंसिडेंट होउची प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होउची मींस पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होउची सेई केस रे जो रे रिफ्लेक्ट हबो तार शेप केमि आसीबो हम ऑलरेडी डिस्कशन करथिले गोटे कनकेव मिरर केस रे वेव रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट रो शेप केमि आसीबो स्फेरिकल ओके तार मीनिंग होउची एटा तो ये कनकेव मिरर अच्छी कनकेव मिरर रे गोटे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होउची प्लेन वेव फ्रंट मींस इटा रे ऑफ लाइट एमिति अछि रे ऑफ लाइट एमिति अछि नै से जो कन्वर्ज होउची कन्वर्जिंग एक्शन पई वेव फ्रंट शेप केमिति आसीबो ऑलरेडी हम डिस्कशन करथिले वेव फ्रंट शेप केमिति आसीबो रे ये स्फेरिकल शेप आसीबो तो ऑब्वियसली आंसर सी सॉरी ये किता आसीबो ऑप्शन ए आंसर ए हे गला अच्छा तो नाउ we'll discuss about coherent sources कहले हम नॉर्मली कोन बुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ coherent sources ओके सोर्स माने जानि छ तो कोन सोर्स जे लाइट प्रोड्यूस करे तक हम सोर्स कहबा तो सोर्स को बेसिकली हम क्लासिफाई करिजे टू टाइप हम सोर्स को अलग वे क्लासिफाई करिजे नॉर्मली लुमिनस और नॉन लुमिनस तो आ गोटे वे यदि क्लासिफाई करिया गोटे हला कोहेरेंट सोर्सेस आ गोटे इनकोहेरेंट सोर्सेस ओके कोहेरेंट दीटा सोर्स को हम कोहेरेंट कहबा को वे रे से कहूँ two sources are said to be coherent if they emit light waves having same frequency and constant phase difference. Okay, you have to remember dita source ku okay तो नॉर्मली आमे कोन देखिथिले आमे कोन दीटा सोर्स को आमे कोन कहउथिले कोहेरेंट केतेले कहबा जदि दीटा सोर्स अछि ए दीटा सोर्स भीतर रे फेज डिफरेंस कोन जो लाइट दीटा सोर्स जो लाइट एमिट करछि इमेजिन करो ये गोटे सोर्स ए दीटा जो लाइट एमिट होउछि जदि से दीटा सोर्स जो लाइट एमिट होउछि तार फ्रीक्वेंसी कोन समान थिबो ए जो लाइट रो फ्रीक्वेंसी छा ए लाइट रो फ्रीक्वेंसी ए लाइट ये जो ये गोटे वेव फॉर्म में मूव करूछि ए भी गोटे वेव फॉर्म मूव करूछि जदि तांग भीतर फेज डिफरेंस ता कोन थिबो जीरो थिबो बा कांस्टेंट थिबो से केस रे से दीटा सोर्स को हम कोन कहबा कोहेरेंट सोर्स ओके the two sources are said to be coherent if they emit light waves having same frequency zero phase difference or constant phase difference okay जदि तांको भीतर किछि phase difference exist करूछि एई सोर्स ता जो लाइट एमिट करूछि एई सोर्स ता जो लाइट एमिट करूछि जदि बाय चांस किछि phase difference ता exist करूछि टाइम अनुसार से phase difference ता जेमिति चेंज हो नथिबो okay you have to remember in this case the phase difference is time independent very important phase difference ता कोन टाइम इंडिपेंडेंट टाइम ऊपर डिपेंड करे नाही ओके फेज डिफरेंस ता टाइम अनुसार चेंज हुए नाही टाइम अनुसार कोन चेंज हुए नाही ओके ताले अच्छा इनकोहेरेंट सोर्स का कहबा देखो टू सोर्सेस आर सेड टू बी देखो ये गोटे सोर्स ए दीटा लाइट बाहरुछ
ओके ए दुटा सोर्स को पिला माने इनकोहेरेंट सोर्स केतले कहबा जदि तांको भितर फेज गोटे कंडीशन जदि ये गला फेज डिफरेंस ता कांस्टेंट नथियो ओके फेज डिफरेंस ता जदि टाइम अनुसार चेंज हो जाउची त सेई केस से दुटा सोर्स को हम कोन कहबा इनकोहेरेंट सोर्स बुझिउची जदि दुटा सोर्स रु लाइट एमिट होची तांको भितर कोनसी फेज डिफरेंस कांस्टेंट रो नै फेज डिफरेंस जदि रहउची इनिशियल थिला 0 तापर रह जाउची पाई तापर केते पाई बाय 2 एमिति फेज डिफरेंस रह जाउची तले सेई केस रे सेई दुटा सोर्स को हम कोन कहबा इनकोहेरेंट मन रहला तो ताले जदि फेज डिफरेंस कोन जाउची चेंज विथ टाइम फेज डिफरेंस टाइम कैसे टाइम डिपेंडेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट टाइम अनुसार फेज डिफरेंस ता चेंज हो जाउची ओके तुम कहो सर यदि मु दीटा एग्जैक्टली लाइट नेबी दीटा एग्जैक्टली लाइट माने ये गोटे 20 वाट बल्ब ओके ये सपोज नहीं जिबा ये गोटे 20 वाट ये भी गोटे 20 वाट ओके यार कलर सपोज येलो अछि यार भी कलर येलो अछि दीटा को एग्जैक्टली सेम पूरा एग्जैक्ट ओके यार साइज माने यार इंटेंसिटी जहा यार इंटेंसिटी से यदि दीटा सोर्स समान तार ई थ्रू जो लाइट आसीबो तार फ्रीक्वेंसी जा यार फ्रीक्वेंसी ओके दीटा आइडेंटिकल सोर्स नेबी ओके दीटा आइडेंटिकल सोर्स नेले से जो लाइट एमिट करिवे तांकर फ्रीक्वेंसी समान हे गला इंटेंसिटी समान हे गला ओके कलर समान माने फ्रीक्वेंसी समान क्लियर अच्छा किंतु ए दीटा अलग अलग डिफरेंट सोर्स दे आर नॉट कोहेरेंट ताले सर को प्रॉब्लम कोन सर दीटा तो आइडेंटिकल सोर्स आछला दीटा को एग्जैक्टली देखिया पई समान यार ये 20 वाट ये भी 20 वाट ए थ्रू येलो कलर लाइट आछे ए थ्रू येलो कलर लाइट आछे किंतु व्हाई दीज आर नॉट कोहेरेंट यू हैव टू रिमेंबर ए केस जो लाइट एमिट होबो ए केस जो लाइट एमिट होबो ए केस जो लाइट एमिट होची ले माने एमान को भीतर ए दीटा लाइट वेव भीतर फेज डिफरेंस ता सबले कांस्टेंट रहइबो नाही ओके यदि हम एटॉमिकल काहे की फेज डिफरेंस तुम सर दीटा तो सोर्स समान काहे की फेज डिफरेंस समान रहइबो नाही यू हैव टू रिमेंबर तो नॉर्मल लाइट केमिति एमिट हुए लाइट केमिति हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करिया द्वारा हमर लाइट हमें नॉर्मली इलेक्ट्रिक बल्ब भीतर आम जो इलेक्ट्रॉन अच्छी नॉर्मल जो टंगस्टन अच्छी टंगस्टन कौन हो इलेक्ट्रॉन ता लोअर ऑर्बिट रु हायर ऑर्बिट को जंप करूची हायर ऑर्बिट रु इलेक्ट्रॉन ता बेसी समय रही पार नै से लोअर ऑर्बिट को जंप करूची लोअर ऑर्बिट को जंप कले से कोन एमिट करूची किछि रेडिएशन एमिट करूची इन फॉर्म ऑफ फोटोन तो सेटा को हमें देखुचे ना ओके जेतले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूचे इलेक्ट्रॉन ता जंप करूची लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन बेसी समय रही पारे नै से लोअर ऑर्बिट को जंप करे आउ सेही टाइम रे किछि रेडिएशन को से कोन करे एमिट करे से जो रेडिएशन को पिला माने हमें को फॉर्म में देखु इन फॉर्म ऑफ लाइट देखु ओके अच्छा पिला माने एग्जैक्टली एठी से फेनोमेनन होची किंतु एथरे इलेक्ट्रॉन ता जेमि लोअर ऑर्बिट रु मानकर ये फर्स्ट ऑर्बिट को पड़ला ये मे भी सेकंड ऑर्बिट को जाई पारे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ता एग्जैक्टली सेम वे रे हेई पारे न हेई पारे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एग्जैक्टली सेम वे रे हेई पारे और न हेई पारे क्लियर तो सेति में जदी दीटा को अलग अलग सोर्स नबा टू सोर्सेस सेटा एग्जैक्टली मेंशन कराइछि टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी आर इनकोहेरेंट बिकॉज़ दीटा को फ्रीक्वेंसी समान थाई पारे किंतु ताको हमें इनकोहेरेंट कहबा काहे कि बिकॉज़ एटम्स कैन नॉट एमिट लाइट वेव्स इन सेम फेज एंड दीज सोर्सेस आर सेड टू बी इनकोहेरेंट एटम माने जो एटम हमें नॉर्मली जो लाइट काहे कि एटॉमिक लेवल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होछि तो एटम सबु सोर्स और लाइट केस रे एटम इक्वल वे रे ट्रांजिट करे नाही तो सेति पई दीटा आइडेंटिकल हेले भी इज आर इनकोहेरेंट दीटा सोर्स फ्रीक्वेंसी समान दीटा जो लाइट वेव एमिट करछि फ्रीक्वेंसी समान थाई पारे किंतु सेटा आइडेंटिकल हबो नाही बुझला तो एति क्लियर ला कोहेरेंट आ इनकोहेरेंट सोर्स भीतर बुझला ताले एते कोन करे ना अच्छा कोहेरेंट सोर्स पिला माने केमिति ऑब्टेन हबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए पेज रो क्वेश्चन आसुछि ए पर्टिकुलर पेज रो पिला माने क्वेश्चन आसे तो ए केस रो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट नॉर्मली केमिति हमरो ए केस कोहेरेंट सोर्स केमिति हम ऑब्टेन करबा तो नॉर्मली हमें कोन कोहेरेंट सोर्स माने हम माइंड रहे पई पड़िबो कोन माइंड रहे पई पड़िबो नंबर 1 थिंग फ्रीक्वेंसी समान थिबा दरकार आ फेज डिफरेंस ता कोन थिबा दरकार कांस्टेंट थिबा दरकार और जीरो थिबा दरकार तो ये कोनला जदि गोटे सोर्स नेबी एटी साइंटिस्ट माने डिसाइड कले हमें केमिति कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करबा तो नै गले गोटे कोहेरेंट सोर्स को हमें पिला माने का सहायता करि परिबा हमें किछि स्लिट सहायता प्रोड्यूस करि परिबा प्रिज्म सहायता लेंस केस रे मिरर एमिति ये मानकर हेल्प नै कि हमें कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करि परिबा एटो गोटे एग्जांपल नै है स्लिट सहायता केमिति हमें कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करि पारुचे तो ये गोटे लाइट आसिला मानकर एटे गोटे सोर्स ऑफ लाइट अछि ए लाइट एंट्री कला ओके जदि मु अलग अलग सोर्स नउछि तान तो हमर कोन फेज डिफरेंस ता इक्वल आसु नै एटे कोन करला ना ए जो लाइट आसिला ये गोटे लाइट आसु माने फ्रीक्वेंसी आउ फेज गोटे कांस्टेंट थिबो तापरे एठे पिला माने ए आगे गोटे कार्डबोर्ड रखाई कि से दिता बे स्लिट रखला माने ए स्लिट दे कि लाइट एमिट हबो ए स्लिट दे कि लाइट एमिट हबो
जेतु सोर्स समान ये कौन है डिवाइड हो गला वेव फ्रंट टा डिवाइड हो गला दीटा वे रे वेव फ्रंट टा कोन होची डिवाइड हो जाउची ताले ए यार फ्रीक्वेंसी जा आसीबो यार भी फ्रीक्वेंसी समान आसीबो काहे की बिकॉज़ से सेम लाइट तो सोर्स तो समान जो टू लाइट प्रोड्यूस तो यार सोर्स जा यार भी सोर्स है सोर्स जदी समान अछि मन रखि द फ्रीक्वेंसी समान आसीबो ओके फेज डिफरेंस काहे आसीबो फेज डिफरेंस पिला माने एग्जैक्ट वे रे सेम रहइबो यार फेज जा यार भी फेज से ओके तो एई वे रे जदि हमें डिवीजन वेव फ्रंट को हमें डिवाइड कर दोचे वेव फ्रंट को हमें किछि टेक्निक अप्लाई करके डिवाइड कर दोचे सेही केस रे हमर कोन आसीबो कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करि परिबा सेही केस रे पिला माने कोन ई करि परिबा कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करि परिबा क्लियर अच्छा तो ले जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट द्वारा हमर बहुत सारा फेनोमेनन होची यू हैव टू रिमेंबर तो हम नॉर्मली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखि पढिबा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्जेक्टली ई टाइप ऑफ फेनोमेनन होची तो फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म एबे मु देखि पारिबे एटे फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म अच्छा इटे पढिबा हमर सिलेबस अछि एबे खाली मु कहि दोजी फ्रेस्नेल ई प्ले माने ओटे बाय प्रिज्म अछि ओटे प्रिज्म सहाय्य रे हमें लाइट को डिवाइड करछे लाइट रो वेव फ्रंट को चेंज करि परिबा केमिति होउची हमें डिटेल डिस्कशन करे फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म पढिबा से डिस्कशन करिबा ओके फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ओके एई केस रे पिला माने हमर डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होउची ओके मन रखिता हमर डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट इंटरफेरेंस पैटर्न ए माने सब इंटरफेरेंस पैटर्न शो करिवे एमिति क्वेश्चन आसे इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस ऑकर्स ड्यू टू व्हाट ओके ऑप्शन थिबो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बोथ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड वेव फ्रंट और नॉन ऑफ दिस एमिति ऑप्शन थिबो वी हैव टू चूज डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट बारंबार कहूची इथु क्वेश्चन आसुची बारंबार रिपीटेडली कहूची ए पार्ट रो क्वेश्चन आसुची ओके बुझेला ताले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म पूरा एक्जेक्टली फेनोमेनन को मन रखिबो एई सब फेनोमेनन कोन होउची डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट द्वारा इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करछंती क्लियर अच्छा आ गोटे वे रे हमें सोर्स को हमें कोन करि परिबा कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करि परिबा सेटा होउची पिला माने डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड को डिवाइड करिकि हमें कोन करि परिबा कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करि परिबा केमिति सपोज गोटे लाइट आसिला ई गोटे लाइट आसिला लाइट जतले इंसिडेंट होउची का ऊपर लाइट जतले इंसिडेंट ला का ऊपर इटा गोटे सपोज थिन फिल्म ओके गोटे एमिति गोटे ग्लास स्लैब अछि थिन फिल्म अछि नॉर्मल ऑयल नहीं परिबो गोटे सोप बबल नहीं परिबो ओके तो ये इंसिडेंट हला पिला माने यार दीटा लेयर थिबो तुम जान सोप बबल दीटा लेयर थाए दीटा लेयर माने अपर लेयर रे किछि अछि एटा गोटे इमेजिन कर ये गोटे लेयर ए लेयर रे किछि पार्ट कोन हिजिबो रिफ्लेक्ट हिजिबो आ किछि पार्ट कोन हिजिबो रिफ्रैक्ट हिजिबो पुनी सेकंड लेयर रे किछि पार्ट एमिति रिफ्लेक्ट हिजिबो आ किछि पार्ट कोन हिजिबो रिफ्लेक्ट ताले एटा कोन हो जाउची एम्पलीट्यूड डिवाइड हो जाउची अरे लाइट दीटा वे डिवाइड हो जाउची माने कोन किछि एम्पलीट्यूड दीटा वे डिवाइड हो जाउची ओके ताले एबे जो रिफ्लेक्टेड पार्ट ए माने समस्त रिकंबाइन हे कि ये गोटे इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करिवे इंटरफेरेंस पैटर्न माने कोन अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन करिवे अगेन ए माने ए जो पार्ट सब ए जो डिवाइडेड पार्ट ए माने भी कोन हे कि रिकंबाइन हे कि माने आ गोटे इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करिवे ताले जो डिवाइडेड पार्ट माने रिकंबाइन हे कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करछन्ती ड्यू टू व्हाट डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड तो सेटा को कहे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड तो या पई इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होची एति की क्लियर ओके ताले ये जो फेनोमेनन कोडे शो करा होची कोडे शो होची यू हैव टू रिमेंबर इन एटा कोडे ऑयल नॉर्मल देखिबा हमें कोठे गोटे एटा नियाइची तुमे देखिथिबो ऑयल रो कलर ई टाइप सो देखा जाय तुमे नॉर्मली गोटे सपोज फ्लोर ऊपर एमिति ऑयल पडिची ई जो ऑयल रो कलर सपोज एमिति कलरफुल देखा होची ओके गोटे सोप बबल ओके सोप बबल रो कलर ता देखा होची दिस इज व्हाट ए केस रे कोन होची ए केस रे पिला माने होची डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड इट ड्यू टू इंटरफेरेंस क्वेश्चन पचारे द कलर ऑफ ऑयल फिल्म द कलर ऑफ सोप बबल अकर्स ड्यू टू व्हाट इंटरफेरेंस पाइन तो एटा इंटरफेरेंस होची अच्छा इंटरफेरेंस होची पुनी दीटा वे पाई इंटरफेरेंस ड्यू टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट ए केस रे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ओके मन रहला तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पाई ए फेनोमेनन होची सर डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड थरे आउट थरे कोहंतु आउट थरे ओके ओके डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड रे कोन होची पिला माने देखो जेते लाइट ता पडुची एठे मु ए एग्जांपल देले बेटर हबो ए एग्जांपल तुम बुझी पारिबो एटा देखो ये गोटे इटा गोटे अछि थिन फिल्म अछि ओके ये गोटे ऑयल रो फिल्म ने आइछि हला ये गोटे ऑयल फिल्म ने आइछि दीटा लेयर पिला माने ए जेते ऑयल फिल्म अछि एटा गोटे ऑयल फिल्म अछि एठे लाइट आसिला हला एठे लाइट कोन होउछि ना एठे एमिति डिवाइड जाउछि ये रिफ्लेक्ट हे जाउछि किछि पार्ट एठे किछि पार्ट रिफ्रैक्ट हे जाउछि एई सरफेस रे कोन होउछि ना एठे किछि पार्ट एमिति कोन होउछि रिफ्लेक्ट हे जाउछि किछि पार्ट एमिति कोन होउछि रिफ्रैक्ट हे जाउछि एई सरफेस रे पुनी किछि पार्ट रिफ्लेक्ट हे जाउछि किछि पार्ट रिफ्रैक्ट हे जाउछि
एमती ये भी रिफ्रैक्ट हो ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट ए माने पुनी गोटे लेंस यार पुनी टेक्निक अछि ये गोटे लेंस साहाय्य से पुनी कंबाइन हेबे ओके ए जदि मु गोटे कन्वेक्स लेंस यूज करबी से कंबाइन हेबे कंबाइन हला परे ए माने पिला माने कोन क्रिएट करंती हमर कोन करंती इंटरफेरेंस पैटर्न पुनी ए पार्ट को जदि गोटे लेंस साहाय्य कंबाइन करबी ए माने गोटे इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करबे ताहले ए जो इंसिडेंट लाइट ता एटा कोन होची डिवाइड हो जाउची इंसिडेंट लाइट रो कोन डिवाइड हो जाउची एम्पलीट्यूड ता डिवाइड हो जाउची ओके एम्पलीट्यूड डिवाइड होची ए एम्पलीट्यूड डिवाइड जो डिवाइडेड पार्ट सब रहिले से माने कंबाइन हे कि कोन फॉर्मेशन करंती ए टाइप सब इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करंती ओके ताको कहते डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ताको कोन कहते डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हला बुझिला तो ताले ए जिंस मेंशन करा हिचे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कोन सेटा कोन पई हुए ताले मन रखि द को फेनोमेनन वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये बेसी तो डिटेल एक्सप्लेनेशन पचारे नाही से एमती खाली शॉर्ट रे पचार दे क्वेश्चन ए फेनोमेनन ता कोन पई होउची ओके को फेनोमेनन जो ब्रिलियंट कलर सीन थिन ऑयल फिल्म ओके सोप बबल ऑयल फिल्म रो कलर कोन पई देखाउची दिस इज द इंटरफेरेंस पई होउची किंतु कोन पई इंटरफेरेंस ता पण दुईटा पई होउची गोटे डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पई और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पई यू हैव टू रिमेंबर ए केस डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होउची न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट हमें पढिबा न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट गोटे अछि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट ता से केस न्यूटन्स रिंग कोन में देखाउछ एटा मे बी गोटे सेटअप पर न्यूटन्स रिंग देखिया पई खाली एति मन रखि दाओ एटा गोटे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट ले माने ये भी हम सिलेबस अछि मु डिफ्रैक्शन पर पार्ट पढेबी ओके ये गोटे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट ता कोन पई होउची एटा ड्यू टू इंटरफेरेंस पई होउची किंतु दिस इज डिवीजन ऑफ व्हाट एम्पलीट्यूड पई होउची एति जिंस मन रखिबो ए फेनोमेनन ता कोन पई होउची तुमे खाली मन रखियार अछि माइचेल्सन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ओके तुमे मन रखिबो ऑयल फिल्म न्यूटन्स रिंग आ माइचेल्सन इंटरफेरोमीटर माइचेल्सन इंटरफेरोमीटर ये तो बेसी क्वेश्चन आसीबो नाही ये आसीबो नाही कोन पई हम सिलेबस नाही तो न्यूटन्स रिंग सोप बबल ऑयल फिल्म इंटरफेरेंस पई होची एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पई होची ओके आउ कोन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ए तीनटा फेनोमेनन बेसिकली दिस इज ड्यू टू इंटरफेरेंस एट इंटरफेरेंस होची आउ कोन होची डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होची एति जिंस माइंड रहया दरकार एति जिंस शॉर्ट क्वेश्चन एति ही पचारे शॉर्ट क्वेश्चन एति ही पचारे ओके ओके नेक्स्ट प्रोसीड करिबा अच्छा ओके ताने मते को एटा क्वेश्चन देछि ओके रुना रानी थैंक यू सो मच ओके थैंक यू सो मच रुना रानी the phenomenon of interference is not observed by two sodium lamps दीटा सोडियम लैंप अछि ये गोटे सोडियम लैंप ये गोटे सपोज सोडियम लैंप अछि फॉर एग्जांपल मु लैंप करि नै कैंडल नै जाउछ ओके ये गोटे सपोज सेमिति सोडियम र अछि इमेजिन करो ये कैंडल नुए भीतर सोडियम लैंप अछि ओके इज तो इंटरफेरेंस इज नॉट ऑब्जेक्ट पिला माने जो केस रे कोहेरेंट सोर्स अछि से केस रे इंटरफेरेंस हबो मन रखिता इंटरफेरेंस केते हबो इंटरफेरेंस पई कंडीशन होछि इंटरफेरेंस कोन इंटरफेरेंस तो पढिबा इंटरफेरेंस ओके पढिबा कोन पई इंटरफेरेंस सेते हबो जदी दीटा को सोर्स कोन हेतिबे कोहेरेंट जदी हेतिबे से केस रे इंटरफेरेंस हबो ओके से कहै दीटा सोडियम लैंप अछि हैविंग सेम पावर माने यार पावर जति की यार पावर भी सेति की दीटा पावर समान ओके बट ए केस रे कोन होछि इंटरफेरेंस हो नै कोन पई व्हाट इज द मेन रीजन ए केस रे इंटरफेरेंस कोन पई हो नै इंटरफेरेंस कोन पई हो नै ताले मते को नॉट कांस्टेंट फेज डिफरेंस जीरो फेज डिफरेंस ले को सोर्स कोहेरेंट हबो इंटरफेरेंस हबो डिफरेंट इंटेंसिटी केमिति क्वेश्चन अनुसार इंटेंसिटी समान पावर समान माने इंटेंसिटी समान सेम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दीटा को सोडियम लैंप सोर्स एका एग्जैक्टली अछि ओके इले माने रखि द दीटा फेज डिफरेंस कांस्टेंट नै इंटरफेरेंस कोन पई हे नै बिकॉज़ दे आर नॉन कोहेरेंट सोर्स ओके नॉन कोहेरेंट सोर्स केतेले कहबा जदी दीटा सोर्स रो भीतर जो लाइट एमिट करिवे ये जो लाइट एमिट करिवो तांका भीतर जदी फेज डिफरेंस ता कांस्टेंट रहइबो नै टाइम अनुसार ताको हम कोन कहबा नॉन कोहेरेंट सोर्स तो नॉन कोहेरेंट सोर्स जेतु तो ए माने इंटरफेरेंस पैटर्न शो करिवे नै बुझिला तेति क्लियर अच्छा नेक्स्ट कोहेरेंट सोर्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ए क्वेश्चन आंसर मते को कोहेरेंट सोर्सेस आर ऑब्टेन्ड बाय only by division of wavefront, only by division of amplitude, only both by division of amplitude and wavefront, none of above. ताले मते को कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करिया पय हम एबे डिस्कशन करथले कोहेरेंट सोर्स को हम केमिति ऑब्टेन करूथले मते को फटाफट आंसर दियो
कोहेरेंट सोर्स आमे केमिति ऑब्टेन करूथिले बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ना बोथ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड वेव फ्रंट नॉन ऑफ एबव ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑप्शन सी ओके हम एबे पढ़ले कोहेरेंट सोर्स ता दीटा वे रे ऑब्टेन होची बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट ओके बारंबार कहूची डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पई मन रखियो को फेनोमेनन डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पई को फेनोमेनन होची क्लियर अच्छा तो नेक्स्ट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहले हम नॉर्मली कोन बुझियो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव बोल से बुझो ये सपोज गोटे पॉइंट सोर्स अछि ये गोटे कोन अछि पॉइंट सोर्स सपोज ये गोटे आसिला सपोज पॉइंट सोर्स नहीं गोटे पॉइंट इमेजिन कर गोटे पॉइंट अछि ए पॉइंट ऊपर ये गोटे वेव एक्ट कला ओके मन रखिता जदि गोटे जगह रे वेव पास करूची सी जगह रे पार्टिकल टा केमिति वाइब्रेट करिवो अकॉर्डिंग टू वेव वेव टा जो अनुसार वाइब्रेट करूची वेव रो एम्पलीट्यूड माने तुम इमेजिन करो जदि नॉर्मली आमे नै जीवा कोन गोटे सपोज तुम निजे देखिथिबो एटे गोटे स्टोन पकेबो ओके एटा मन डिस्टर्बेंस क्रिएट होची गोटे वाटर कथा हम बुझौची वाटर ए केस रे भी गोटे मन एटा गोटे लीफ अछि गोटे पत्र पड़ी जेमिति हां एठे भी गोटे वेव फ्रंट क्रिएट होची ताहले मते को ए लीफ टा ऊपर को जीवो बा तळ को जीवो डिपेंड करछि का ऊपर एई जो वेव टा जाउची एई जदी वेव टा गला एटे पहुंचला कोन ए लीफ को ऊपर उठे के दबो ओके इमेजिन कर ये जो एटा आसला ए अनुसार ऊपर उठे के देबो ताले ए जो लीफ टा ऊपर को जीवो किमा तळ को जीवो मानकर बाय चांस यार ट्रॉट आसी कि या ऊपर इंसिडेंट हला ताले ए तळ को आसी बारी ओके तो ए लीफ टा ऊपर को जीवो बा तळ को जीवो डिपेंड करूची ए लीफ दे की जो वेव टा पास करूची ओके तो यार डिस्प्लेसमेंट टा डिपेंड करूची का ऊपर वेव ऊपर सपोज इमेजिन करो ये गोटे वेव ए वेव पाई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट होची सपोज केते y1 आ गोटे वेव ऐड कला इठे या पाई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट केते y2 ताहले ए जो ए पर्टिकुलर पॉइंट रे जो पार्टिकल ला प्रेजेंट अछि से केमिति डिस्प्लेसमेंट करिवो ओके तार रिजल्टेंट ये बेसिकली तार डिस्प्लेसमेंट हबो कोन हिजबो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू व्हाट वेव 1 एंड वेव 2 ताले सेटा माने सुपरपोजिशन कहला माने सिंपली होची वेक्टर एडिशन सुपरपोजिशन मीनिंग होची वेक्टर एडिशन ओके तुमे पढिथिबो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स भी सुपरपोजिशन पड़िथिबो ओके नॉर्मली गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर गोटे पॉइंट चार्ज अछि तो आहुरी बहुत सारा पॉइंट चार्ज अछि जो फोर्स अप्लाई करिवे हम केमिति अप्लाई करथिले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करिकी ओके सिमिलरली इन दिस केस नॉर्मली हम गोटे सपोज गोटे पॉइंट अछि ए पॉइंट ऊपर बहुत सारा वेव एक्ट करूछंती तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज गिवन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय केते y1 + y2 सपोज आ गोटे पार्टिकल ऐड करिवो तले कोन हिजो वेक्टर्स ऑफ ओके यदि n टा पार्टिकल वेव ऐड करियो ताले अप टू डॉट डॉट yn नै जिवे ताले सिंपली म कहि परिबी व्हेन two or more wave act on a single particle then the resultant displacement of the particle is given by the vector sum of displacement produced due to individual waves okay simply तो ये जो पार्टिकल टा केमिति जीवो मनकर ए दीटा वाटर वेव साइमल्टेनियसली ऐड कले लीफ ऊपर ताले लीफ टा ऊपर को जीवो ना तळ को जीवो का ऊपर डिपेंड करूची रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऊपर डिपेंड करूची ओके तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट केमिति पाइबा ना वेक्टर सम तो या पय डिस्प्लेसमेंट केते होची या पय केते डिस्प्लेसमेंट होची वेक्टोरिकली ऐड करिबा वेक्टोरिकली ऐड कला परे जो डिस्प्लेसमेंट आसीबो सेटा को आजे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आउ जो फेनोमेनन को जाउची सुपरपोजिशन ओके सुपरपोजिशन ऑफ वेव सुपरपोजिशन मींस कोन एडिशन ओके वेक्टोरिकली एडिशन करिबा okay acha so now we'll discuss about interference कहले हम नॉर्मली कोन बुझियो what is the meaning of interference okay interference कोन तो when two or more light waves traveling in same direction suppose हमें कहि परिबा ई इंटरफेरेंस ता पिला माने गोटे स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन गोटे स्पेशल केस होची इंटरफेरेंस बुझला गोटे स्पेशल केस कोन तो सुपरपोजिशन गोटे कंडीशन अछि एई कंडीशन ने सुपरपोजिशन को हम इंटरफेरेंस कहबा कोन कंडीशन से को जेते दीटा वेव ये गोटे वेव आ गोटे वेव दीटा वेव रो फ्रीक्वेंसी समान दीटा वेव रो एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल दीटा वेव रो वेवलेंथ समान थिबो आ दीटा वेव सेम डायरेक्शन में प्रोपागेट करथुवे एई वेव ता जेमिति प्रोपागेट करूची एई वेव ता भी सेम डायरेक्शन प्रोपागेट करियो ओके जदि सेम एई कंडीशन ने दीटा वेव कोन हबो ओवरलैप करिवे
बुझुछ तो when two waves traveling along same direction having same amplitude having same wavelength having zero or constant phase difference superpose with each other then the resultant intensity will be redistributed by the resultant energy will be redistributed ओके तो सेटा कोन कजे इंटरफेरेंस तो नॉर्मली केमिति हुए ताकू नॉर्मल हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जानले ही हबो केमिति तो नॉर्मल हमें देखिबा तो सिंपली जदि मैं गोटे लाइन इंटरफेरेंस को कहबी इंटरफेरेंस ता होची पिला माने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ओके नॉर्मली केमिति जदि सपोज मु दीटा टॉर्च लाइट नेली ओके दीटा टॉर्च लाइट इमेजिन करी रूम को मु डार्क कर देबी गोटे पर्टिकुलर पॉइंट को मु दीटा हाथ रे मु दीटा टॉर्च धरली आ कहली कि ई वॉल ऊपर फोकस करिया पई वॉल ऊपर जदि फोकस करिया पई कहली व्हाट विल हैपन तो तुम्हें कौन कहो जदि एटा गोटे सपोज गोटे वॉल ए वॉल ऊपर मु कहली दीटा टॉर्च ये गोटे लाइट आसला यार इंटेंसिटी केते सपोज यार एई वाट ता केते 2 वाट ए जो आसला ये केते हवा कथा ये आसीगला केते सपोज 2 वाट मिसी केते हवा कथा 4 वाट हवा कथा किंतु मन किता ये गोटे वेव ये दीटा वेव मिसी केते हवा कथा तार ए जार इंटेंसिटी केते हवा कथा 4 वाट पर मीटर स्क्वायर हवा कथा ओके किंतु एया है नहीं देखा जाय कि एई जगह रे स्क्रीन सारा गोटे जगह रे मिति न रही कि स्क्रीन सारा गोटे जगह रे पूरा डार्क गोटे जगह किछि लाइट नाही आ गोटे जगह लाइट अधिक अछि ओके गोटे जगह लाइट अधिक अछि गोटे जगह लाइट किछि नाही ताले जेब्रा रे जेमिति जो जेब्रा रा फिगर देखिछ तो जेमिति लाइट हमर सब अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फॉर्मेशन होछि तो सिमिलरली लाइट ता जते बेले इंसिडेंट होछि गोटे सरफेस ऊपर दीटा वेव परस्पर सहित जते मिसि जिवे सेटा गोटे इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट हो ओके इमेजिन करो याकू बुझिया पय ट्राई करिया ओके इंटरफेरेंस कोन ताकू बेसिकली इंटरफेरेंस बुझिया पय हमें वाटर ही हेल्प नबा वाटर रो हेल्प नेले ही हमें इंटरफेरेंस पैटर्न बुझी पारिबा इंटरफेरेंस कोन देखो ये गोटे वेव पिला माने ये गोटे वेव हैला अच्छा देखि पारुछो ये गोटे वाटर वेव ये देखि पारुछो ये होछि तार नॉर्मली कोन ये देखो एटा होची तार क्रेस्ट ये जो नॉर्मली ब्लू कलर दा ट्र एटा होची क्रेस्ट ओके अच्छा ये हला तो ए केस रे ये आसुची क्रेस्ट आसुची जो जगह क्रेस्ट से तो क्रेस्ट ओवरलैप पिला माने करूची ओके तो सेई केस रे नॉर्मली ये पारे मिथिला किंतु ए केस रे एनर्जी पिला माने रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाईची एनर्जी ता कोन हो जाईची रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाईची ओके तो केमी देखिबा जो नॉर्मली हमें गोटे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एटा देखो ये गोटे वेव इंटरफेरेंस बुझिया पई इसु एक्सपेरिमेंटल हेची ये गोटे वेव तो परस्पर सहित कोन हेले सुपरपोज हेले माने ओवरलैप हे गला ओवरलैप हेला माने हमें कोन कथा आइदर ब्राइट से कहूजी एमिति नाही जदी दीटा लाइट मिसिबे तुमे कहि परियोनी कि से जगह ब्राइट आसीबो लाइट दीटा को मिसिले तुमे हाउ तो कोन दीटा को लाइट मिसिले लाइट हेबा कथा नो लाइट हे पारे डार्क भी पारे एमिति भी कंडीशन अछि दीटा लाइट गोटे जगह मिसिबे किंतु सेटा डार्क अंधार होई जिवो ओके एमिति भी कंडीशन अछि 2 वाट मिसिले 4 वाट होबा कथा से जगह केते हिजिवो 8 वाट हिजिवो एमिति भी कंडीशन अछि बुझुछ तो ताले दीटा लाइट परस्पर सहित मिसुचंदी दीटा लाइट मिसिला पर लाइट ब्राइटनेस होबा कथा किंतु से स्क्रीन देखा जाय नै किछि पार्ट ब्राइट देखा जाय छै किछि पार्ट डार्क देखा जाय छै किछि पार्ट ब्राइट किछि पार्ट डार्क तो ए केसे कोन होछि ना लाइट पाखरे जो एनर्जी ता थिला एनर्जी ता रीडिस्ट्रीब्यूट हे गला एनर्जी कोन होला रीडिस्ट्रीब्यूट होला जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज बेसिकली नोन एज इंटरफेरेंस ओके जेतरे दीटा वेव आउ थरे बार बार कोच इंटरफेरेंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट व्हेन टू और मोर लाइट वेव्स हैविंग सेम वेवलेंथ ओके सेम फ्रीक्वेंसी having zero or constant phase difference traveling in same direction superpose with each other then at the point of superposition the energy get redistributed जो जगह सुपरपोजिशन हेबे से जगह एनर्जी ता कोन हिजो रीडिस्ट्रीब्यूट हिजो जदी गोटे वेव रो क्रेस्ट आ गोटे वेव रो क्रेस्ट सहित ओवरलैप करूची से जगह ब्राइट इमेज फॉर्मेशन और ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन हो जदी गोटे क्रेस्ट सहित ट्रफ ओवरलैप करूची से डार्क हबो क्रेस्ट सहित क्रेस्ट हेले ब्राइट ओके तो डिपेंड करूची को टाइप रो ओवरलैपिंग ऊपर तो ए केस रे एनर्जी ता कोन जाउची रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाउची तो ए जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को हमें कहूची इंटरफेरेंस एतिक बुझियला तो बुझिया तो इंटरफेरेंस कोन इंटरफेरेंस रो मीनिंग बुझिला तो व्हाट इज इंटरफेरेंस ओके तो पिले माने इंटरफेरेंस ता होची टू टाइप रो इंटरफेरेंस होची टू टाइप्स वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अनदर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आउट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा से मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ता को कंजर्वेशन लॉ ऊपर बेस्ड हे गछि
You have to remember interference of light based on law of conservation of energy. कौन पाई एक केस रे एनर्जी टा डिस्ट्रीब्यूट हो जाइछ इनिशियल एनर्जी लाइट पाखरे जति की थिला दीटा लाइट वेव जतरे मिसिला मन कर ई लाइट वेव पाखरे एनर्जी थिला मन करा जाऊ ये थिला 100 जूल ओके या पाखरे केते थिला ये सपोज अछि केते जूल या पाखरे भी 100 जूल अछि मिसिला परे से मे बी गोटे जगह रे हो जाउची 0 गोटे जगह रे हो जाउची 40 वो जगह रे होची 40 एमिति है कि तो आगुर बिफोर सुपरपोजिशन टोटल एनर्जी थिला केते 200 आफ्टर सुपरपोजिशन टोटल एनर्जी भी 200 आसुची किंतु खाली डिफरेंट वे रे डिस्ट्रीब्यूट हो जाउची तो एटा मन रखिता इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज बेस्ड ऑन व्हिच कंजर्वेशन लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओके बुझला तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होची आउ एटे कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज होची को कंजर्वेशन प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लियर अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होची दुई प्रकार गोटे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गोटे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जेते बेले क्रेस्ट ऑफ वन वेव देखो एला क्रेस्ट ये होची क्रेस्ट आउटा आरटा होची कोन ट्र एला क्रेस्ट एला ट्र एला क्रेस्ट एला ट्र जेते क्रेस्ट ऑफ वन वेव देखो यार क्रेस्ट सहित यार क्रेस्ट ता कोन होची ओवरलैप होची यार ट्र सहित यार ट्र ता ओवरलैप होची तो एई केस रे कोन होय ना एम्पलीट्यूड ता मैक्सिमम हो जाए एम्पलीट्यूड कोन हो जाए मैक्सिमम तो व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव falls on crest of another wave or trough of one wave falls on trough of another wave in this case intensity as well as amplitude becomes कौन हो जाए maximum हो जाए intensity as well as amplitude कौन हो जाए maximum हो जाए clear तो ए टाइप रो इंटरफेरेंस को पिला माने कहै छै कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एटा कोन कहै छै कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिमिलरली जेतले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कोन पाजे एटा मन रखि द ए केस रे ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन हो ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन हो मींस ए केस रे ब्राइटनेस बढ़ी जीवो ओके किंतु ए केस रे जेतले क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन ट्र ऑफ अनदर वेव एटा क्रेस्ट से तो कियो वाला पड़ ट्र यार ट्र से तो कियो वाला पड़ क्रेस्ट तो ए केस रे पिला माने कोन होय ना एम्पलीट्यूड कमी जाए ए केस रे एम्पलीट्यूड कमी गला ओके एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस रे एम्पलीट्यूड as well as intensity of resultant wave will be minimum so due to destructive interference bright fringe जगह कौन फॉर्मेशन हो डार्क फ्रिंज ओके ए केस रे डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन हो ए केस रे ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन हो ए केस रे ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन हो एति क्लियर हला एति बुझी हला बुझला थी अच्छा तो नाउ फेज डिफरेंस 0 एंड 180 छडा आउ किछि एंगल इंटरफेरेंस हुए नै कि हे जिवो हबो फेज डिफरेंस ता 0 किमा 180 डिग्री बे तो आउ अलगा एंगल भी हे पारियो नो प्रॉब्लम किंतु इंटरफेरेंस पई जदी दीटा वेव भीतर फेज डिफरेंस ता माने कर 45 डिग्री अछि दीटा वेव भीतर फेज डिफरेंस केते अछि 45 डिग्री ताले सबु बेले तांको भीतर फेज डिफरेंस ता 45 ही थियो दरकार जदी एबे सपोज केते छि 440 रे फेज डिफरेंस ता अछि केते 45 आफ्टर 5 मिनिट्स तांको भीतर फेज डिफरेंस हे जिवो 90 तापरे जो 180 तापरे 0 एमिति फेज डिफरेंस ता टाइम अनुसार जदी चेंज हे जाउछि से केस रे इंटरफेरेंस पैटर्न हे परिबो नै दीटा फेज ए दीटा वेव भीतर फेज डिफरेंस ता जहाले भी चलिबो नो प्रॉब्लम किंतु फेज डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अनुसार फेज डिफरेंस ता कोन हो दरकार कांस्टेंट हो दरकार बुझिउछ ना नै यदि क्लियर हैला ओके ठीक अच्छी ताले लास्ट ये पार्ट ये करी कि तार नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करिवा ओके इंटरफेरेंस तार मैथमेटिकल किछि प्रिंसिपल डिस्कशन करिवा ओके ओके अच्छा देखिबा ए केस रे पिला माने कोन अछि ये गोटे सोर्स अछि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जस्ट कहबा इंटरफेरेंस बुझियला तो इंटरफेरेंस ता केते बेटर पैटर्न देखा जिवो ओके तो ये नॉर्मली गोटे सोर्स अछि हमें देखिले कि यंग्स डबल स्लिट बेसिकली ये गोटे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ओके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे ये कोन होउछि ना नॉर्मली ये गोटे सोर्स ऑफ लाइट निया जाउछि दीटा स्लिट साहाय्य रे हमें वेव फ्रंट कोन कराउछि डिवाइड कराउछि दीटा वेव फ्रंट को आउ दीटा वेव फ्रंट परस्पर सहित सुपरपोज हेबा द्वारा एठे ब्राइट और डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन होछि ओके तले एठी इंटरफेरेंस पैटर्न देखा होछि पिला माने एठी जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखा जाउछि ये एमिति सब देखा जिवो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज देखा जिवो ये
ब्राइट तापर आसीबो डार्क तापर आसीबो ब्राइट तापर आसीबो डार्क एमिति अल्टरनेट ब्राइट आउ डार्क फ्रिंज सब देखा जिवो ओके ब्राइट आउ डार्क फ्रिंज अल्टरनेट एमिति देखा जिवो क्लियर हला अच्छा जो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन देखाउची ए जो फ्रिंज पैटर्न टा केते बेले भलो देखा जिवो तो सेटा को कहउची व्हाट इज द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस माने कोन गोटे वेल इंटरफेरेंस पैटर्न गोटे भलो इंटरफेरेंस पैटर्न पाई कोन कर इंटरफेरेंस कोन कोन कंडीशन थिया दरकार ओके ये लिखाई जे कंडीशन फॉर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस बा गोटे वेल इंटरफेरेंस पैटर्न पाई गोटे गुड इंटरफेरेंस पैटर्न पाई कोन कोन सब कंडीशन थिया दरकार तो नंबर 1 कंडीशन होची द टू सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट ओके दीटा सोर्स कोन होवा दरकार कोहेरेंट होवा दरकार मु एबे ऑलरेडी कहि सालेनी दीटा सोर्स कोहेरेंट माने तांको भीतर फेज डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फेज डिफरेंस ता सबले कांस्टेंट होवा दरकार द सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस शुड बी स्मॉल मैं देखो एटा ए दीटा ला कोहेरेंट सोर्स दीटा कोहेरेंट सोर्स भीतर जो डिस्टेंस ता पिलान अछि d ए d टा बहुत स्मॉल होवा दरकार d शुड बी वेरी स्मॉल ओके देखाउ तो ये गोटे सोर्स ए दीटा सोर्स को हमें कोन कहया कोहेरेंट सोर्स ओके ए दीटा कोहेरेंट सोर्स भीतर डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल क्लियर d should be small the distance between screen and two sources ए जो एला स्क्रीन एटा पिला माने रखि दो एटा होची स्क्रीन ओके ये होची स्क्रीन ये होची स्लिट ए स्लिट आउ स्क्रीन भीतर डिस्टेंस शुड बी लार्ज स्लिट आउ स्क्रीन भीतर डिस्टेंस ता लार्ज हो दरकार आउ ए दीटा स्लिट भीतर डिस्टेंस ता स्मॉल हो दरकार ओके तो जा फल रे कि हमर इंटरफेरेंस पैटर्न भलो देखा जिवो आउ कोन तो फॉर ए गुड contrast between maxima and minima the amplitude of two waves जो दीटा वेव इंटरफेयर करछंती ये गोटे वेव ओके दी जनकर एम्पलीट्यूड इक्वल हेले बेटर जदी इक्वल हे परनांती नियरली इक्वल होबा दरकार बुझितो नियरली इक्वल हेबा दरकार जा फल रे कि हमर इंटरफेरेंस पैटर्न ता भलो देखा जिवो ओके गोटे गुड इंटरफेरेंस पैटर्न पई नंबर 1 सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट ओके सोर्स मोनी मोनोक्रोमैटिक आ गोटे पॉइंट ऐड करे पड़िबो दे मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक ओके मींस सिंगल वेवलेंथ होबा दरकार ओके गोटे पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट नो कि ए थ्रू ग्रीन कलर लाइट आ गोटे येलो कलर लाइट परस्पर सहित मिसी इंटरफेरेंस हबो नो ग्रीन सहित ग्रीन मिसले ही हबो कोन इंटरफेरेंस ग्रीन कलर लाइट सहित आ गोटे कलर मिसिबो ये से हबो ना इंटरफेरेंस पैटर्न हे परिबो नाही बुझुछ तो आउ कोन निहला कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स शुड बी वेरी स्मॉल स्लिट आउ स्क्रीन भीतर डिस्टेंस वेरी लार्ज ए कंडीशन जदि हमें मेंटेन करूचे ताले इंटरफेरेंस ता बेटर आसीबो गोटे वेल इंटरफेरेंस पैटर्न देखा जिवो ओके ओके तो नाउ तो एबे हमें डिस्कशन करिवा कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस अकर्स एबे मते को इंटरफेरेंस अकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इंटरफेरेंस ता इ भितरु कोन पई होची ला को वेव पई इंटरफेरेंस होची मते को इंटरफेरेंस अकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इंटरफेरेंस अकर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स को वेव्स पई इंटरफेरेंस होची ट्रांसवर्स वेव पई लॉन्गिट्यूडिनल वेव पई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पई और ऑल ऑफ दिस तो को पर्टिकुलर फेनोमेनन पई इंटरफेरेंस होची प्लीज कमेंट बॉक्स रे मते आंसर जणाओ ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑल ऑफ दिस फटाफट आंसर को इंटरफेरेंस पई को वेव मन करा जाऊ ये गोटे वेव एमि जाईची ये भी इंटरफेरेंस पैटर्न करि परियो दीटा वेव मिसिले आउ किछि कहि परियो कि मते फटाफट को आउ को वेव ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल ऑफ दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑप्शन डी किछि पिला ऑप्शन सी किछि पिला ऑप्शन डी ओके यू हैव टू रिमेंबर all types of wave okay whether longitudinal wave हो और ट्रांसवर्स वेव हो कि जे कोनसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो से माने परस्पर सहित ओवरलैप करले इंटरफेरेंस पैटर्न हबो ओके साउंड वेव रो भी इंटरफेरेंस होची यू हैव टू रिमेंबर साउंड आउट लॉन्गिट्यूडिनल वेव साउंड वेव जेतला में मिसिबे सेते भी इंटरफेरेंस पैटर्न होची तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करि परिबो ओके ट्रांसवर्स वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो जे कोनसी वेव इंटरफेरेंस ही परिबो क्लियर जदी वेव अछि ताले से इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करि परिबो ओके इंटरफेरेंस फेनोमेनन को शो करि परिबो बुझी होछि वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय लाइट रो जो वेव नेचर ता को फेनोमेनन पई वेरीफाई हला इंटरफेरेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लाइट रो जो वेव नेचर ता को फटाफट को मते कमेंट बॉक्स से जणाओ लाइट रो वेव नेचर ता को फेनोमेनन पई
आमे प्रूव करि पारले वेरीफाई इंटरफेरेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वेव नेचर देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पिला माने पार्टिकल नेचर को शो करूछ ओके रिफ्लेक्शन बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर को शो करिवो रिफ्लेक्शन ता दीटा नेचर को शो करूछ रिफ्रैक्शन भी पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करूछ किंतु पिला माने इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ता कोन शो करूछ ओनली वेव नेचर को तो आंसर इज इंटरफेरेंस ओके इंटरफेरेंस ता शो करूछ वेव नेचर ऑफ लाइट को इंटरफेरेंस शो करूछ वेव नेचर ऑफ लाइट ओके वेव नेचर ऑफ लाइट क्लियर नेक्स्ट ठीक अच्छे तो नाउ आज एति थाऊ तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करबा किछि मैथमेटिक्स फार्मूला अछि इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रिलेटेड तो नेक्स्ट काली थर्सडे भी क्लास अछि आज एति थाऊ आमे किछि वेव ऑप्टिक्स रो किछि इंट्रोडक्शन देखिले कौन कौन सब टर्म एसोसिएट अछि व्हाट इज इंटरफेरेंस ता स्टार्टिंग में डिस्कशन करले वेव फ्रंट कौन टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कौन ओके तापर इंटरफेरेंस पे कंडीशन कौन बहुत सारा जिंस डिस्कशन करले तुम एई पार्ट टाको भल से पढी गस नेक्स्ट क्लास रे मींस काली ओके काली हमें आसंता काली हमें देखिबा कौन देखिबा कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस भीतर डिफरेंस कौन आसुची हमर मैथ इंटरफेरेंस रो मैथमेटिकल फार्मूला कौन सब अछि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कौन सेही केस रे फ्रिंज विथ रो फार्मूला कौन 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 सब न्यूमेरिकल कौन कौन वेराइटी न्यूमेरिकल हे पर तापर हम डिटेल डिस्कशन करबा ओके तो आज पई एति था अच्छा अच्छा सर डाउट क्लियर टिके प्लीज हां को मु कहितली लास्ट टाइम डाउट क्लियर करबा प्लीज मते को कोन रुनारानी प्लीज तुम कोन डाउट थला प्रीवियस क्लास रे मते को कौन डाउट अच्छी प्लीज मेंशन योर डाउट कौन प्रीवियस क्लास रो डाउट थिला प्लीज मेंशन करो मु कहितली क्लास लास्ट रे तुम डाउट क्लियर हबो सर ऑप्टिक्स रो केतेटा क्लास लागिवो हार्डली आउ 3 वेव ऑप्टिक्स रो तीनटा क्लास रे कंप्लीट हे जेबो ओके तो आमे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ताकू नेक्स्ट क्लास रे आमे कंप्लीट करिवा तापर आसी डिफ्रैक्शन आउ जो +3 रो किछटा पार्ट ऐड हेची न्यूटन्स रिंग एंड फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म याकू भी कंप्लीट करिवा ओके अच्छा आई डिफेक्ट्स रे भी आउ यू कोटा निया जाए जानि परना ओके ओके यू हैव टू रिमेंबर जदि हमर मायोपिया डिजीज अछि जदि डिफेक्टटा मायोपिया अछि सेही केस रे मन रखिता मायोपिया पई आउट अछि हाइपरमेट्रोपिया जदि हम नॉर्मली क्वेश्चन आसीबो हाइपरमेट्रोपिया ए दीटारो न्यूमेरिकल आसे ओके जदि गोटे पर्सन मायोपिया डिजीज रे सफर हेछि तो व्हाट विल हैपन ए केस रे यू रो वैल्यू केते नबा यू रो वैल्यू यू हैव टू टेकन एज इनफाइनाइट यू रो वैल्यू इनफाइनाइट निया जाय ओके आउ कोन भी रो वैल्यू से क्वेश्चन देइथिबो से मैक्सिमम एतिक डिस्टेंस पर्यंत देखि पारुछि ओके मैक्सिमम गोटे जने पर्सन मायोपिया डिजीज रे सफर हेछि से मैक्सिमम 2 मीटर डिस्टेंस पर्यंत देखि पारुछि 2 मीटर पर देखि पारु नै तो सेईटा कोन भी ओके एति जिंस मन हला तो मायोपिया डिजीज जति देछि जने पर्सन ताले यू रो वैल्यू तुम इनफाइनाइट नबो यू इज टेकन एज माइनस इनफाइनाइट V is taken as जो फार पॉइंट क्वेश्चन मेंशन थिबो गोटे पर्सन मैक्सिमम एतिक डिस्टेंस पर्यंत देखि पारियो तापरे से देखि पारिबो नाही तो से V रो वैल्यू को पिले बार नबा -2 मीटर बा -3 मीटर जहा देछि फार पॉइंटटा गोटे मायोपिक आई पई एतिकी सेटा को V ओके सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया कोन हाइपरमेट्रोपिया केस रे जे नियर ऑब्जेक्ट को देखि पारियो फार ऑब्जेक्ट को देखि पारियो नाही ओके हाइपरमेट्रोपिया केस रे ए केस रे U रो वैल्यू पिले माने नबा केते -25 सेंटीमीटर ओके -25 सेंटीमीटर एंड भी रो वैल्यू को हमें केते नबा जोड़ा देइथिबो ओके जोड़ा देइथिबो जो वैल्यूटा यू रो वैल्यू नबा -25 सेंटीमीटर हाइपरमेट्रोपिया पई एंड भी रो वैल्यू नबा से देइथिबो कि 10 से देखि पारुची गोटे नियर बाय ऑब्जेक्ट को माने हमर एक्चुअली नियर पॉइंट हवा कथा 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर भीतर देखि पारु नाही ओके 30 सेंटीमीटर पर देखि पारुची किंतु विदिन 30 सेंटीमीटर से देखि पारु नाही तले सेही केस रे यू भी रो वैल्यू को नबा -30 सेंटीमीटर ओके तुमे पर्टिकुलर क्वेश्चन यू करो हाइपरमेट्रोपिया डिजीज रे तुमे यू रो वैल्यू को नबा -25 सेंटीमीटर भी को नबा -30 मायोपिया डिजीज पई यू नबा माइनस इनफाइनाइट भी नबा केते दिस इज -2 मीटर ओके बुझुछ तो ए दीटा माइंड को रखिया दरकार नियर पॉइंट ये होची
नियर पॉइंट और फार पॉइंट देथिबो क्वेश्चन रे तुमे एतिकी दबो तो माइंड रे एई दिटा सबले मेंशन करथिबो कि को डिजीज हेछि डिजीज अनुसार यू फिक्स ओके भी रो वैल्यू आरो पार्ट जा देथिबो ताको भी नबो ओके तो इन पर्टिकुलर नेक्स्ट क्लास जदि ताकू गोटे क्वेश्चन सेटिंग कर दिबी ए क्वेश्चन करबा आई डिफेक्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करिया ठीक अछि तो आज पई एतिकी थाउ तो नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन कर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड ता रिलेटेड क्वेश्चंस ओके तो ठीक अच्छे जदि आज क्लास तुमको भल लगुच मत कमेंट सेक्शन में जनइब ओके हाउ मच यू आर साटिस्फाइड फॉर दिस क्लास और किसी मत इंप्रूवमेंट करार अच्छी प्लीज मत कमेंट बॉक्स में मेंशन कर जहाँफल कि मुझे नेक्स्ट क्लास इंप्रूवमेंट करी ओके जदि भल अच्छी कमेंट सेक्शन जनइब एंड लाइक सब्सक्राइब करदे चैनल को थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ।